ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत होती है क्योंकि इलीगल आइटम है बट पकड़े जाते हैं या आप तो बच के निकल रहे थे और आपको हम लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या होगा? फिर आपकी पेनल्टी भी लगेगी। फिर जो ड्यूटी लगनी थी ड्यूटी तो लगेगी, पेनल्टी भी लगेगी, तो लगभग डबल हो जाता है। फिर आपका ड्रग्स के कैप्सूल बना लेते हैं, उस कैप्सूल को खा के पेट के अंदर डाल के लाते हैं। अब देखो कितना रिस्की है। कुछ लोग एनल कैविटी में डाल के लाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग गोल्ड का पेस्ट बना लेंगे। क्या किस लेवल का दिमाग ये लोग लगा रहे हैं कि पानी की बॉटल्स है, पूरी फैमिली है, उनके हाथ में पानी की बॉटल्स है, उसके ढक्कन के अंदर वो सिर्फ लड़कियां भी होती हैं, कपल्स भी होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान डाउट इजीली नहीं करेगा कपल पर। बहुत एक्सपेंसिव बहुत चीज थी। कितना अमाउंट आप बता सकते हो? बहुत ज्यादा अमाउंट था, मतलब मैं बताऊंगा भी तो शायद लोगों को सुन के ही शौक सा लग जाएगी, यार इतनी महंगी घड़ियां भी हो सकती हैं। अब तो आप आइडिया लगा लो कितना अमाउंट रहा होगा। कितना हुआ फिर भी? यार अमाउंट तो मैं क्या बताऊं, बट तो दोस्तों, ओनली चर्चा नो खर्चा के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ है निशांत भाई, जो कि खुद एक कस्टम एंड जीएसटी ऑफिसर है और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है कपूर गुरुकुल के नाम से, जो सरकारी नौकरी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प करते हैं। भाई वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। कस्टम ऑफिसर्स जो होते हैं वो एयरपोर्ट पे ही होते हैं या फिर हर जगह, जितने भी मतलब हमारे बॉर्डर्स होते हैं हर जगह होते हैं? नहीं, कस्टम्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है। लोगों को सिर्फ एयरपोर्ट का इसलिए पता है क्योंकि कॉमन मैन को मतलब वहीं पड़ेगा। आप घूमने, आप जैसे कॉमन मैन हो, आप नॉर्मल आप घूमने जाओगे आओगे तो आपको एयरपोर्ट से मतलब पड़ेगा। बट कस्टम्स तो ऑलमोस्ट हर बॉर्डर पे, इंडिया से बाहर कुछ भी जाएगा, इंडिया के अंदर कुछ भी आएगा, हर जगह कस्टम्स की चेकिंग रहेगी। जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, फॉलो होंगे। जैसे कोई बिजनेसमैन है, मोस्टली बिजनेसेस को जरूरत पड़ेगी ना इस चीज की। आपको कॉमन मैन को तो सिर्फ इतनी जरूरत है कि आप फॉरेन घूमने गए, फॉरेन से इंडिया आ रहे हो तो कस्टम्स वाले खड़े हैं, उनको तो ये लालच रहता है यार मैं एक आईफोन ले आऊंगा, 2 आईफोन ले आऊंगा, एक गोल्ड की चेन ले आऊंगा, जो कि अलाउड नहीं है, ड्यूटी बनती है उस पर। बट एक कॉमन मैन को ये रहता है कि मैं वो ले आऊंगा बाहर से। बट मोस्टली क्या बिजनेसेस को इसकी जरूरत है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, उसको कुछ भी इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ कस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट है। कि एक तो ये है कि कुछ भी इलीगल आइटम, जो प्रोहिबिटेड आइटम है, जो अलाउड नहीं है, ना तो उसका इंपोर्ट हो ना उसका एक्सपोर्ट हो। फिर अगर इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है तो जो प्रॉपर कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो सब फुलफिल होनी चाहिए। कुछ गलत चीज ना आए, जो भी ड्यूटी बनती है, जो भी टैक्स बनता है, वो सब पे होना चाहिए। तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एयरपोर्ट तो सिर्फ एक इसका बहुत छोटा सा पार्ट है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर बॉर्डर पे आपको कस्टम्स मिलेगा, हर पोर्ट पे। जैसे अब गुड़गांव है, लोगों को लगता होगा कि गुड़गांव में तो कस्टम्स का क्या मतलब, बट गुड़गांव में भी कस्टम्स के ऑफिस है। बहुत सारी जो शिपमेंट्स है वो गुड़गांव से भी क्लियर होती हैं। दिल्ली में ऑफिस है, तो ऑलमोस्ट हर अच्छे बड़े शहर में आपको कस्टम्स के ऑफिस देखने को मिलेंगे। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें तो बस एयरपोर्ट पे रहता है, कस्टम वाले खड़े हैं, कोई भी चीज ऐसा लगता है तो दिमाग में ये डर रहता है कस्टम वाले ना पकड़ ले, वो वाली चीज रहती है। लेकिन आपने एयरपोर्ट के अलावा कहीं और भी ड्यूटी सबकी अलग अलग होती है या? हाँ, अलग अलग पोस्टिंग रहती है हमारी। जैसे जो हमारा डिपार्टमेंट रहता है जीएसटी एंड कस्टम्स कॉमन रहता है, तो कुछ साल आप जीएसटी में रहते हैं, कुछ साल आप कस्टम्स में रहते हैं। फिर रोटेशन होती रहती है, ट्रांसफर्स होते रहते हैं, कभी एयरपोर्ट पे हैं, कभी पोर्ट पर है। जैसे मेरे बड़े भाई, मेरे रियल ब्रदर भी डिपार्टमेंट में है, मेरे सीनियर है, मुझसे सीनियर है, तो वो भी रहे हैं कस्टम्स में, वो जीएसटी में भी रहे हैं, कस्टम्स में रहे। अभी करंटली वो दोबारा से जीएसटी में आ गए हैं। ऐसे ही मैं पहले जीएसटी में था, कस्टम्स में हूँ, तो रोटेशन होता रहता है, कभी एयरपोर्ट पर, कभी पोर्ट पर, कभी जो कार्गो आ रही है, जहाँ से कार्गो जो सामान आता है, शिपमेंट आती है, वहां पर तो ये चेंजेस होते रहते हैं। ओके। एक कस्टम ऑफिसर का मेन काम क्या होता है? क्योंकि लोगों को मतलब सिर्फ इतना ही पता है कि भाई कोई भी चीज तुम बाहर से ला रहे हो उसको वो करना, पर एक मेन काम होता क्या है? सबसे मेन, सबसे जरूरी काम तो है कि कुछ भी इलीगल चीज इंडिया में ना आए, कुछ भी इलीगल चीज इंडिया से बाहर ना जाए। ओके। जो मेजर काम है, मेजर काम तो ये है कि जो चीजें अलाउड नहीं है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स इंडिया में अलाउड नहीं है। अगर कोई पैसेंजर या किसी भी शिपमेंट के थ्रू इंडिया में ड्रग्स आ रहा है, इस टाइप का है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है। इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज जो अलाउड नहीं है, वो इंडिया में ना आनी चाहिए, ना इंडिया से जानी चाहिए। दूसरा, जो रेवेन्यू है, मतलब अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ड्यूटी पे होनी चाहिए ना, तो प्रॉपर ड्यूटी पे हो। जो भी जैसे जीएसटी टैक्स है, इनकम टैक्स टैक्स है, ऐसे कस्टम्स ड्यूटी जो आपकी बनती है। आप इंडिया में अगर कुछ भी सामान ला रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर सामान पर आपकी कस्टम्स ड्यूटी बनेगी, तो वो ड्यूटी प्रॉपर पे होनी चाहिए। जितनी आपकी ड्यूटी बनती है, जो परसेंटेज है, प्रॉपर पे हो। ऐसा ना हो कि अंडर वैल्यूएशन कर दी जाए, या ऐसा ना हो कि क्लैंडेस्टीन हो, मतलब कोई चीज छुपाई जाए कि जैसे कोई बाहर गया। जैसे पैसेंजर की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट पर जनरली लोग क्या करते हैं, जो अच्छे घरों के लोग हैं, जो फैमिली के घूमने जा रहे हैं, उन सबका कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है यार एक आईफोन ले आऊं, 2 आईफोन ले आऊं, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। कुछ लोगों को रूल्स पता है बट वो ला रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को रूल्स ही नहीं पता। वो सोचते हैं कि 1-2 आईफोन तो अलाउड होंगे, इतने ले आते हैं। तो अगर कोई ऐसा कुछ ला रहा है तो वो गलत है, उससे ड्यूटी पे करवाना। प्लस मेन जो है वो यही है कि कुछ भी इलीगल चीज ना इंडिया में आए, ना इंडिया से जाए, और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रॉपर कंप्लायंसेस फॉलो हो, जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए वो सब चीजें फॉलो हो। ओके।
कितना अलाउड, मतलब कितना? मैं भी आज तक यही सोचा था कि एक दो आईफोन तो ला ही सकते हैं, या एक गोल्ड चेन अगर मैं कहीं दुबई से आ रहा हूँ तो ले आया। ऐसा नहीं होता इतना? नहीं, ऐसा नहीं है। लीगली अगर हम बात करेंगे तो बैगेज रूल्स है, कोई भी गूगल पर पढ़ सकता है। बैगेज रूल्स गूगल पर सर्च करके आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर आप अगर इंडियन सिटीजन हैं, आप बाहर घूमने गए हैं, किसी भी कंट्री में घूमने जाते हैं, जनरली मोस्टली सिनेरियोज में बता रहा हूँ, बाकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उसमें, तो 50,000 की लिमिट होती है पर पैसेंजर की फॉर पर्सनल यूजेज। मतलब आप 50,000 रुपए तक का पर्सनल यूजेज का कोई वहां से सामान ला सकते हो। देखो जाहिर सी बात है, कोई भी घूमने जाएगा, वो शॉपिंग करता है, जूते खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, तो आप 50,000 तक पर पैसेंजर कुछ भी ला सकते हैं उसमें। चाहे आप कपड़े ले आओ, जूते ले आओ, कुछ भी ले आओ। 50,000 में, चाहे गोल्ड, 50,000 में कौन सा आईफोन आएगा? वही। और 50,000 में क्या ही गोल्ड आएगा? रॉ फॉर्म में तो आप गोल्ड ला ही नहीं सकते। जो रॉ फॉर्म में जो गोल्ड होता है वो तो अलाउड ही नहीं है आपको लाना। और अगर आप ज्वेलरी की बात करो तो 50,000 में क्या ही ज्वेलरी आ जाएगी आप। और सबसे एक और चीज है कि लोगों को लगता है कि हम 4 लोग हैं, तो 4 लोग का मतलब 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का फोन ले आते हैं। तो लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से क्लब करना भी अलाउड नहीं है इसको। मतलब 50,000 पर पर्सन वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए का आपने कोई एक सामान खरीद लिया, वो अपने चारों में क्लब कर दिया, वो भी अलाउड नहीं होता लॉ के हिसाब से। तो रूल्स हैं और बहुत बेसिक रूल्स है, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होते हैं, पर लोग ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको रूल नहीं पता थे, उनसे गलती हो गई। ये हर आदमी ये कि माइंडसेट रहता है कि बाहर गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आए। बाकी लिकर का रहता है कि लिकर 2 लीटर तक अलाउड रहती है। सिगरेट स्टिक्स की एक लिमिट है कि उस लिमिट के अंदर ही आप ला सकते हो। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। आप कोई भी पढ़ना चाहे तो इजीली बैगेज रूल्स पढ़ सकता है। तो इसमें जैसे अगर मान लो मैं 2 लाख रुपए का फोन लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को कितना टैक्स मतलब भरना मेरा हक है? कितना तो मेरे को भरना ही पड़ेगा? देखो 2 चीजें होती हैं, एक है रेड चैनल, एक है ग्रीन चैनल। आप रोड पर चलते हो, आपको रोड पर ग्रीन लाइट, रेड लाइट मिलती है। आप ऐसे समझो, समझने में इजी रहेगा। ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप जा सकते हो, आप गाड़ी चलाओ सीधा, ट्रैफिक क्लियर है। रेड लाइट का मतलब है कि रुकना है आपको। ऐसी ग्रीन चैनल, रेड चैनल। ग्रीन चैनल का मतलब है कि आप जा सकते हो, वो रास्ता है, आप बाहर से आए, आपका बाहर निकलने का रास्ता है, उसको ग्रीन चैनल बोला गया है। कि मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ डिक्लेयर नहीं करना चाहते, आप कुछ सामान नहीं लाए हैं और आप यहाँ से निकल के जाना चाहते हैं, आप निकल जाओ। एक होता है रेड चैनल। रेड चैनल का मतलब है कि आप खुद आके डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं बाहर गया था, मैंने बाहर से ये शॉपिंग करी है, इस पे मेरी जो ड्यूटी बनती है, जो टैक्स बनती है, वो पे कर दो। तो अगर तो आप रेड चैनल पर खुद आ जाते हैं, तो रेड चैनल पर आने में तो क्या होगा कि जितने का आप सामान लाए हैं, 50,000 का तो आपको फ्री अलाउंस है ही, 50,000 का आप ला ही सकते हैं। उसमें 50,000 रुपए लेस होके जो आपकी ड्यूटी बनती है वो पे कर दी जाएगी। अगर आप ग्रीन चैनल से निकल रहे थे और आप पकड़े गए, या आप तो बच के निकल रहे थे और आपको हम लोगों ने पकड़ लिया, फिर क्या होगा? फिर आपकी पेनल्टी भी लगेगी। फिर जो ड्यूटी लगनी थी, ड्यूटी तो लगेगी, पेनल्टी भी लगेगी, तो लगभग डबल हो जाता है फिर आपका पेनल्टी मिला के। अप्रोक्सीमेटली जो आपकी एक्चुअल ड्यूटी बनती है, अगर हमने आपको पकड़ा, पेनल्टी लगी, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और रेड चैनल पर जाने वाले लोग कम ही होते हैं, मोस्टली लोग ग्रीन चैनल पर ही पकड़े जाते हैं। पर इसका कोई अमाउंट होता है क्या? मतलब कितना ड्यूटी? 2 लाख की चीज पे अगर कितनी 50 लाख, तो 50,000 तो मेरा फ्री हो गया। हाँ, तो 1.5 लाख है, उस पे जो कस्टम्स ड्यूटी बनती है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करती है। जैसे गोल्ड पर अलग है, फोन पर अलग है। फोन पर लगभग 35% के आसपास ड्यूटी रहती है। ओके, तो फिर तो बाहर से लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने मतलब सस्ते के चक्कर में लोग वहां से लाते हैं। पर्पस ही यही है ना। आप पर्पस समझो कि इस ड्यूटी का पर्पस क्या है। इंडियन मार्केट है और बाहर की मार्केट है। अगर इंडियन मार्केट से बाहर की मार्केट में बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, तो इंडियन मार्केट में क्या, इंडियन मार्केट तो चलेगी नहीं। तो हर इंसान बाहर जाएगा, वो बाहर से सामान खरीद के ले आएगा, वो सोचेगा मेरा ट्रिप भी फ्री हो गया, मेरे को सामान भी सस्ता मिल गया। तो इंडियन मार्केट और बाहर की मार्केट को लेवल पर लाना ना, तो मेजर पर्पस तो यही है इसका। ओके, कैसी कैसी चीजें लोग स्मगलिंग करते हैं? एक तरह से कैसी किस टाइप की चीजें करते हैं? गोल्ड, ड्रग्स, ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई। बेसिक मेजरली यही लोग ही स्मगल करते हैं। स्मगल कोई इंसान क्या करेगा? स्मगल करने के पीछे रीजन क्या होगा? स्मगल करने के पीछे रीजन ये होगा कि या तो कोई ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में लाएगा जो इंडियन मार्केट में मिलता नहीं है, क्योंकि उसके बायर्स ही मिलेंगे ना उसको ज्यादा। उसका सामान महंगा तभी बिकेगा किसी भी मार्केट में अगर किसी चीज की मोनोपोली है, चाहे वो लीगल प्रोडक्ट है, चाहे वो इलीगल प्रोडक्ट है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, बायर्स हैं खरीदने के लिए, और वो नहीं मिल रहा, बहुत लिमिटेड सी जगह मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है महंगा बिकेगा, उसको मार्जिन मिलेगा। दूसरा क्या होगा? जिसमें टैक्स डिफरेंस ज्यादा है, कि इंडिया में और बाहर के प्राइसेस में डिफरेंस है और ड्यूटी बहुत ज्यादा है, तो बाहर से लाएगा तो वो इंडिया में उसको मार्जिन ज्यादा होगा। जैसे गोल्ड में पहले क्या था, आज की डेट में गोल्ड की स्मगलिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ज्यादा? क्योंकि गोल्ड पे ड्यूटी बहुत कम हो गई। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो कुछ साल पीछे गोल्ड की इतनी स्मगलिंग होती थी, लोग इतना गोल्ड लाते थे क्योंकि रेट डिफरेंस बहुत ज्यादा था, ड्यूटी ज्यादा थी, तो उनको बेनिफिट मिलता था। अब रेट डिफरेंस भी उतना नहीं है, प्लस ड्यूटी बहुत कम हो गई है। ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत होती है क्योंकि इलीगल आइटम है, बट पकड़े जाते हैं। मेजरली को हम पकड़ लेते हैं। देखो 100% कोई किसी को नहीं पकड़ सकता, कोई हमारे पास रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बट जितना हम पकड़ पाते हैं, जितनी हमारे पास इंटेल है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है, हमारा स्टाफ है, हमारा डाटाबेस है,
उसके बेस पर काफी हद तक हम पकड़ लेते हैं लोगों को। बट 100% अगर मैं कहूँ कि 100% लोग पकड़े जाते हैं तो वो तो कहना बिल्कुल गलत ही है, वो तो आप भी समझते हो। तो स्मगलिंग करने के फॉर्म्स हैं बहुत सारे अलग अलग। कोई खा के ला रहा है, ड्रग्स के कैप्सूल बना लेते हैं, पकड़े जाते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने पकड़े हैं। ड्रग्स के कैप्सूल बना लेते हैं, उस कैप्सूल को खा के पेट के अंदर डाल के लाते हैं। अब देखो कितना रिस्की है, मतलब वो स्मगलिंग तो वो कर रहा है बट एक्चुअल में वो स्मगलर तो नहीं है, वो कैरियर है। जो एक्चुअल स्मगलर जिनसे काम करवा रहे हैं वो तो बैठे हैं पर्दे के पीछे। उन्होंने कैरियर्स रखे होते हैं जिनको छोटा सा अमाउंट पे करते हैं। उनको लालच होता है आने जाने का फ्री मिल गया, वहां रहना फ्री मिल गया, घूमना फ्री मिल गया, प्लस थोड़ा सा पैसा मिल गया। इस लालच में वो कितना रिस्क ले रहे हैं। एक तो अगर पकड़े गए तो गए उम्र भर के लिए, पकड़े और मेजरली पकड़े जाते हैं। और नहीं पकड़े गए तो रिस्क भी देखो, अगर पेट के अंदर आपके कोई ड्रग्स है और वो एक्सप्लोड करेगा तो मर गए ना तभी वही। फिर जैसे गोल्ड है, गोल्ड को भी लोग बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है। कुछ लोग क्या करते हैं कैप्सूल के फॉर्म में, छोटे छोटे कैप्सूल जैसे दवाई कैप्सूल होती है उस फॉर्म में गोल्ड को बना के खा के लाते हैं पेट में। क्या बात है। कुछ लोग एनल कैविटी में डाल के लाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग गोल्ड का पेस्ट बना लेंगे, जैसे गोल्ड है उसको पेस्ट की फॉर्म में, बहुत सारी कंट्रीज है बाहर अलग अलग जहाँ पर ये सब चीजें होती हैं, तो पेस्ट की फॉर्म में बना के उसको ऐसे छुपा के लाएंगे कि तो पकड़ पाना कितना मुश्किल है हम लोगों के लिए, हमारे लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है और कितना एडवेंचरस हो जाता है कि हम डेली नई नई चीजें देख रहे हैं। वो पेस्ट को बेल्ट के अंदर, जो आपकी बेल्ट है बेल्ट के अंदर पेस्ट की ले रहा है, आपके जैकेट के अंदर पेस्ट की ले रहा है, आपके शू के नीचे पेस्ट की ले रहा है, इस टाइप से वो बना के लाएंगे। और जो ट्रॉलीज हैं, जैसे जो आपकी ट्रॉली बैग्स होते हैं जिसमें आप सामान होता है आपका, उसके अंदर कहीं पेस्ट की लेयरिंग करवा दी। स्प्रे हो गए, जैसे पेस्ट है वो कपड़ों के ऊपर गोल्ड की स्प्रे कर दी। अच्छा, तो पकड़ पाना भी हम लोगों के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है, इतना इजी नहीं है, बट फिर भी हम काफी हद तक मेजरली हम पकड़ लेते हैं। पर कोई अगर खा के ला रहा है या एनल मतलब कोई अंदर डाल के ही ला रहा है तो वो पकड़ना वो कैसे पॉसिबल हो? वो मशीन डिटेक्ट कर लेती है वो चीज? हाँ, मशीन से भी डिटेक्ट हो जाता है। फिर एक्सरेज भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाकर एक्सरे होते हैं। बाकी हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इंडिया बहुत स्ट्रांग कंट्री है, तो इंडिया में जो हमारे जो इंटेलिजेंस विंग्स हैं, जो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस विंग होता है। लोगों ने तो क्या सुना है, लोगों को तो सिर्फ जो बड़े विंग्स हैं उन्हीं का पता है, बट जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस तो है ही ना। और उसको कौन बना रहा है? हम जैसे लोग ही तो उसको स्ट्रांग बना रहे हैं। हम वहाँ का पार्ट है, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी जो टीम्स हैं, हम लोग हैं, हम लोगों के नेटवर्क्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, तो फिर इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप स्मगलिंग कर रहे हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर स्मगलिंग कर रहा है, आपको पता चलेगा कि सामने वाला कॉम्पिटिटर ज्यादा स्मगलिंग कर रहा है, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इस टाइप से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और पकड़े जाते हैं। तो बहुत केसेस देखे हैं ऐसे। पानी की, आपने इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखी होंगी, आजकल बहुत फेमस हो रही है, पानी की बोतल के ढक्कन में भी गोल्ड। मतलब देखो कि क्या किस लेवल का दिमाग ये लोग लगा रहे हैं कि पानी की बॉटल्स है, पूरी फैमिली है, उनके हाथ में पानी की बॉटल्स है, उसके ढक्कन के अंदर गोल्ड है, और इस टाइप के खा के आ रहे हैं। आप खुद सोचो, आपने तो शायद कभी सुना भी नहीं होगा कि गोल्ड का कैप्सूल खा के कोई आता है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा वो कैसे, फिर वो जरूरी है वो बाहर निकले, क्या पता नहीं निकले, नहीं वो निकल जाता है। नहीं, गोल्ड का कैप्सूल तो नहीं फटेगा ना, ड्रग हो सकता है फट भी जाए, फटे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई अटक जाए, निकले ही नहीं। वो फिर जब वो बॉडी में कोई दिक्कत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सर्जरी, अगर ऐसा कभी हो तो सर्जरी तो ऑप्शन है ही ना, बट निकल आता है वो। हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फिर वहाँ हमारा स्टाफ रहता है, डॉक्टर्स होते ही हैं, फिर जब वो एक्सक्रीट करेगा तो उसमें निकल आता है। तो बड़ा ही जान पे खेल के लोग। और एक गोल्ड का कैप्सूल अगर देखे तो उसमें कितना गोल्ड होता होगा? वो अलग अलग साइज के होते हैं, 10 ग्राम के भी देखे हैं, 20 ग्राम के भी देखे हैं, 30 ग्राम के भी देखे हैं। मैक्सिमम कितना बड़ा होता होगा सबसे बड़ा? देखो जनरली अगर कोई खा के ला रहा है ना, तो वो मुझे लगता है कि मैंने जो पर्सनली देखा, मैंने पर्सनली 30-40 ग्राम से ज्यादा नहीं देखा। तो 30-40 ग्राम तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है, बट वो 2-3 कैप्सूल भी खाए हैं कुछ लोगों ने। बट जो एनल कैविटी में डाल के ला रहा होता है वो उसमें ज्यादा, वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में। वो कितना बड़ा हो सकता है? वो हो सकता है बड़ा, देखो अब कुछ भी एग्जैक्ट फिगर तो कहने ठीक नहीं है, बट हो सकता है 100 ग्राम का भी हो सकता है 200 ग्राम का भी हो। बट आप खुद देखो ना कि जो ऐसा काम कर रहा है वो हमें, वो जब चल रहा होगा हमें उसके चलने से ही पता चल जाएगा। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह तो नहीं चलेगा ना, जैसे आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह वो नहीं चलेगा। चलने से ही पता चल जाएगा, उसके हाव भाव देख के पता चल जाएगा हमें। तो मेजरली लोग पकड़े जाते हैं, और जो एक बार करना शुरू हो गया ना ये काम, उसको आदत लग जाती है, वो छोड़ता नहीं इस काम को। वो आज कर रहा है, वो महीने बाद दोबारा करेगा, 2 महीने बाद दोबारा करेगा, वो पकड़ा ही जाएगा आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। हाँ, क्योंकि एक बार अगर बच जाए इंसान तो उसे यही लगता है तो इजी है अब, और पैसा भी इजी बन रहा है तो करते रहते हैं, क्या ही जाने। नहीं, मेजरली ये करने वाले खुद लोग नहीं करते। मेजरली ये कैरियर्स है, ये किसी और के लिए कर रहे हैं, इनसे करवाया जा रहा है।
जो बड़े लेवल के लोग हैं वो इनसे करवा रहे हैं। बड़े लेवल के लोग मतलब जिनका काम यही है, उन्होंने ऐसे कैरियर्स रखे हुए हैं, वो इनसे करवा रहे हैं ये काम। और ये किस लालच में कर रहे हैं? एक तो आना जाना फ्री, घूमना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, प्लस थोड़ा बहुत इनको पैसा मिल जाता है इस काम का। और एक्चुअल में बड़े गरीब लोग होते हैं ये जो खुद जो कैरियर्स होते हैं ना, एक्चुअल में इनका बहुत ही गरीब लोग होते हैं। लड़कियां भी करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हैं। मतलब ये तो आप एक चीज समझो ना कि अगर एक कपल जा रहा है तो इससे अच्छा कवर क्या होगा? एक कोई कपल है, वो कपल बाहर गया और बाहर से वो आ रहा है वापस, तो उस पर डाउट बड़ा कम होगा ना। तो पकड़े गए ऐसे केसेस पकड़े गए हैं जिसमें कपल्स होते हैं, सिर्फ लड़कियां भी होती हैं, कपल्स भी होते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान डाउट इजीली नहीं करेगा कपल पर। मान लो कोई वो ये प्रिटेंड वो एक दूसरे से अनरिलेटेड होंगे बट वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के जाएंगे, या वो हस्बैंड वाइफ बन के जाएंगे। लड़की ने हो सकता है चूड़ा भी पहना हो जो बैंगल्स पहनती हैं, तो इस टाइप से जाते हैं ताकि पकड़े ना जाए, बट पकड़े जाते हैं। लड़कियां कैसे करती हैं और कैसे कैसे करती हैं? आई मीन देखो फॉर्म तो सभी की यही है कि चाहे वो खा के लाएगी, चाहे वो बैग में डाल के लाएगी, वो बैग्स में भी पकड़े जाते हैं। जैसे एक बार का मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक कपल था, तो हमने एक कपल पकड़ा था। वो क्या था कि कपल था तो आ रहे थे, तो हमें कुछ ऐसा बहुत उनको देख के कुछ ऐसा लगा भी नहीं था कि इंस्टिंक्ट से पकड़ा कुछ पकड़ा, बट क्यों पकड़ा गया कि जो उनकी ट्रॉली थी ना, उनकी ट्रॉली में एक बैग दिख गया था। बैग काफी अच्छी बड़ी ब्रांड का बैग था और काफी एक्सपेंसिव बैग था। देखने से नया सही लग रहा था, बट वो रेड चैनल पर गए नहीं डिक्लेयर करने, ग्रीन चैनल से निकल रहे थे। उनको रोक लिया तो बैग स्कैन करवा लिया। तो हमें ये था कि जो बैग है नया लग रहा है, इसका एक बार चेक करेंगे, इनवॉइस वगैरह की, इंडिया से खरीदा था, वहां से खरीदा, जो भी ड्यूटी करवाएंगे, एक बार बैग भी स्कैन करा लेते हैं। बैग स्कैन करवाया तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड निकल आया। फिर उस समय क्या होता है, उस समय लोग भागने की भी कोशिश करते हैं। कोई भागेगा इधर उधर, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बहाना बनाएगा, कोई ऐसे एक्ट करेगा कि कुछ हो रहा है उसको, मेरे को कुछ हो रहा है। मतलब लोगों का तो माइंडसेट है ना कि उनको ये है कि अब मैं फंस गया, मेरे को बचना है जैसे भी करके। तो हमें वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि उसको भी कंट्रोल में रखना है, खुद भी काम रहना है, हमें भी पेशेंस लूज नहीं करनी। क्योंकि जब सामने वाला बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी एग्रेसिव होते हो ना, तो आपको खुद को भी कंट्रोल में रखना है, उसको भी कंट्रोल में रखना है, और सब चीजों को ध्यान में रखना है। और जो प्रॉपर लॉज है, प्रॉपर रूल्स है, उनको फॉलो करना है। कहीं पर भी मतलब सामने वाला चाहे गलती कर रहा हो, बट हम गलती नहीं कर सकते ना, हमारे पास स्कोप नहीं है गलती करने का। उनको तो गलती कर देगा तो उनको छोटी मोटी सजा हो जाएगी, माफ भी हो जाएगा। हमारे तो गलती की कोई माफी है ही नहीं। हमें तो हर तरह पे, हर जगह पे एक एक चीज को ध्यान में रखना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी होता है कि फैमिली पूरा बच्चे लेके आए हैं, इस हिसाब से ऐसे भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो ये तो सबसे अच्छा कवर हो गया ना। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि एक अकेला लड़का आ रहा है, 3-4 लड़के दोस्त आ रहे हैं, या कपल आ रहा है कोई, या और उससे भी बेटर कोई फैमिली आ रही है। तो जैसे मैंने बताया कि पानी की बॉटल्स वाला जो केस है कि पानी की बॉटल्स में ढक्कन में से, वो ऑलमोस्ट फैमिली ही थी पूरी। और ऐसे ही एक बार कुछ टाइम पहले भी हुआ था कि पूरी फैमिली आ रही थी, बाहर से आ रहे थे वो लोग, तो बहुत सारे फोन्स, गोल्ड, ड्रोन, ये सब चीजें निकली थी उनसे। फैमिली पर जनरली कोई डाउट, मतलब इतना इजीली कोई डाउट करेगा नहीं फैमिली पर कि ओल्ड एज हैं, मतलब पेरेंट्स भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो इस टाइप की फैमिली आएगी, उस पर डाउट जनरली कोई नहीं करता। या तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इंटेलिजेंस है हमारी, या इंस्टिंक्ट हमारी कहीं काम करी। तो वो ऐसे हुआ था कि हमें हाव भाव देख के लगा था कि कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि जो इंसान कुछ गलत कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ ही देता है। इतना हमें आइडिया लग जाता है एक्सपीरियंस से। तो उनको पकड़ा था तो फैमिली से बहुत सारे आईफोन्स, ड्रोन्स, गोल्ड, ये सब चीजें निकली थी। लेकिन एक बात बताओ, जैसे आप बोल रहे हैं एक्सपीरियंस से आपको पता लग जाता है, तो उन लोगों का भी तो एक एक्सपीरियंस होता होगा कि जो पुराने चोर हैं। अब वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल पता नहीं लगने देंगे शक्ल से, क्योंकि जिनका डेली का काम ही है वो भी पूरी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, चेहरे रिपीट होते हुए तो दिखेंगे आपको। एक आप फॉरेन घूमने गए, आप डेली थोड़ी ना जाओगे, आप 6 महीने में, साल में एक बार चले जाओगे, या आपको बहुत ही ज्यादा घूमने का शौक है, आप 2-3 महीने में एक बार चले जाओगे। अब एक इंसान 1 महीने में 4 बार फॉरेन जा रहा है, क्या करने जा रहा है भाई 4 बार फॉरेन? तो हमारी प्रोफाइलिंग्स होती है, हमारी इंटेल होती है, हमारे पास जो प्रॉपर डाटाबेस है उसमें भी हमारी प्रॉपर चेकिंग होती है, उससे भी बहुत कुछ निकल के आता है। और उसमें ऐसे पैसेंजर्स की जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन सब पैरामीटर्स पे पकड़े जाते हैं। क्योंकि जो स्मगलर है, जो ये काम करवा रहा है, उसके पास भी ऐसा नहीं ना कि बहुत ज्यादा लोग होंगे ये काम करने वाले, उसके पास भी तो लिमिटेड से ही लोग होंगे ना। वही लोग ही तो बार बार जाएंगे और बार बार आएंगे, तो चेहरे रिपीट हो जाएंगे, वो भी तो पता चल जाएगा। और चाहे कितना ही एक्सपीरियंस्ड होगा चोर ही है, चोर कभी ना कभी पकड़ा जाता है। और चोर कोई ना कोई गलती करता है, कहीं ना कहीं वो डर रहा है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हमें ऐसा अंदेशा देता है जिससे हमें डाउट हो जाता है।
गोल्ड के अलावा जैसे कभी कोई बहुत ज्यादा डायमंड्स या कोई महंगी महंगी आजकल घड़ियों का लोगों को बहुत शौक हो गया है, बिल्कुल। तो आपने ऐसी भी कोई चीज पकड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल पकड़े हैं। बैग्स भी लाते हैं लोग, बहुत महंगे महंगे बैग्स लाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्मगलिंग इन्वॉल्व है, इसमें कुछ लैक ऑफ नॉलेज भी आप कह सकते हो। जैसे फैमिली गई बाहर घूमने, उनको नहीं पता, वो बैग ले आए। इस टाइप के भी केसेस हमने देखे हैं, स्मगलिंग वाले केसेस भी हमने देखे हैं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फोन ला रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घड़ियां ला रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी वॉचेस आते हैं। ऐसे एक लग्जरी वॉचेस पकड़ी थी, एक्सपेंसिव थी बहुत ज्यादा। पकड़ी भी क्या थी, वो उन्होंने खुद ही हमें आगे बता दिया था। वो आए थे बाहर से, इंडिया आए थे, बाहर के ही नेशनल थे, तो उन्होंने खुद ही आगे, उनको रूल नहीं पता था, जो भी था उन्होंने आके हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे पास इतनी घड़ियां हैं, इतनी ज्वेलरी है, और क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा, मतलब जो उसका क्वांटम था, जो अमाउंट था, अमाउंट बहुत ज्यादा था उसका। वो लगभग 1.5-2 दिन के लिए ही आए थे सिर्फ इंडिया। तो उन्होंने बोला कि मैं तो पर्सनल यूज के लिए लाया हूँ, मैं पहनूंगा। तो यार पर्सनल यूज के लिए अगर आप 1.5-2 दिन के लिए ही आए हो इंडिया, आप पूरे 2 दिन भी नहीं रुक रहे हो, तो यार कितनी घड़ियां पहन लोगे आप? मतलब कोई हर घंटे थोड़ी ना आप बदल के पहनोगे घड़ी, दिन में एक पहन लोगे, चलो 2 दिन के लिए 2 घड़ी होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। बहुत एक्सपेंसिव वॉचेस थी। कितना अमाउंट आप बता सकते हो? बहुत ज्यादा अमाउंट था, मतलब मैं बताऊंगा भी तो शायद लोगों को सुन के ही शौक सा लग जाएगी, यार इतनी महंगी घड़ियां भी हो सकती हैं यार। तो आप आइडिया लगा लो कि कितना अमाउंट रहा होगा। कितना हुआ फिर भी? यार अमाउंट तो मैं क्या बताऊं, बट ट्रिपल फिगर में तो होगा ही, करोड़ में। 100 करोड़ प्लस? हाँ हो सकता है, क्योंकि लग्जरी वॉचेस जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं, और क्वांटिटी थी, ज्यादा वॉचेस थी। तो अब उसमें क्या है, उन्होंने खुद आके बता दिया, तो उनका इंटेंट स्मगलिंग नहीं था। अगर वो खुद आके नहीं बताते, वो निकल रहे होते तो स्मगलिंग होता, बट उन्होंने खुद आके डिक्लेयर किया कि उनको रूल नहीं पता था कि इसमें क्या करना होता है, बता दो। फिर जब हमने उनको बताया कि यार इसमें तो ऐसे ऐसे इतनी ड्यूटी पे करनी है, तो यार इतनी ड्यूटी के जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा बन जाएगा, जब इतना महंगा आइटम है। तो उनको लगा कि यार इतनी ड्यूटी तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर फॉरेन नेशनल है, उसको नहीं पता रूल, उसने आके हमें खुद बता दिया, तो वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है सामान, री एक्सपोर्ट अलाउ हो जाता है उनको। मतलब जब तक वो इंडिया में है, उनका सामान यहाँ सेफली पड़ा रहेगा, गवर्नमेंट के पास सेफली डिपॉजिटेड रहेगा। फिर जब वो इंडिया से वापस जा रहे होंगे, तो सामान छूट जाएगा, वो ले जा पाएंगे। तो इस टाइप से हो जाता है। वो उनके साथ वही केस होता है। उस केस में सिर्फ एक छोटा सा रेंट उनको पे करना होता है, जहां पर वो सामान रख रहे हैं वेयर हाउस में, जिस भी, जैसे गोडाउन समझ लो आप एक किस्म से, जहां पर आप सामान रख रहे हो। जैसे आप कहीं घूमने गए, आपको कोई बैग रखवाना है किसी होटल में, तो आप उसको एक रेंट पे करते हो ना, तो एक किस्म से वो रेंट पे हो जाता है, उनका एक छोटा सा अमाउंट होता है, और उस पर कुछ फिर ड्यूटी नहीं लगती उनकी। बट ये तो एक केस है कि जिसमें उनका इंटेंट स्मगलिंग नहीं था। बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें इंटेंट स्मगलिंग भी होता है, लोग पहन के आ जाते हैं। तो बाहर से बहुत महंगी घड़ियां ले ली, महंगी ब्रांड्स की घड़ियां ले ली, लग्जरी ब्रांड्स ले ली, पहन के आ गए। उनको ये लगता है कि पहनी हुई तो कौन ही पकड़ेगा, और उनको ये लगता है कि यार एक मेरी पर्सनल घड़ी है, मैं बोल दूंगा कि मैं इंडिया से लेके गया था। तो यार इंडिया से लेके गए थे तो बिल होना चाहिए ना आपके पास। अगर आप इंडिया से कोई चीज परचेज करके बाहर जा रहे हैं, तो आपके पास इनवॉइस तो होगी ना उस चीज की, जब भी आपने परचेज करी होगी। तो अगर आपके पास इनवॉइस है, आपने जेन्युइनली इंडिया से परचेज करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्टली ऐसे केसेस मिलेंगे कि जो लोग छुपा के पहन के आ रहे हैं, पॉकेट में डाल के आ रहे हैं, पकड़े जाते हैं। मेजर पोर्शन पकड़ा जाता है। तो एक घड़ी भी पहन के नहीं आ सकते, मतलब एक घड़ी पे अलाउड नहीं है? जैसे सपोज मैं अगर, यार आप इंडिया से बाहर गए, हाँ, आपने वहां कुछ भी खरीदा, पहली चीज तो जो प्रोहिबिटेड आइटम है, जो इलीगल आइटम है, वो तो कुछ भी अलाउड नहीं है, वो तो आप ला ही नहीं सकते, वो तो अलग हो गया। हाँ। बाकी आप कुछ भी खरीद रहे हो, चाहे आप फोन खरीद रहे हो, आप घड़ी खरीद रहे हो, आप कपड़े खरीद रहे हो, आप जूते खरीद रहे हो, आप कुछ भी खरीद रहे हो, उसमें टोटल आपको 50,000 रुपए तक का अलाउड है, जो मैंने बताया बैगेज रूल्स। 50,000 से ऊपर अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको ड्यूटी पे करनी है। सपोज मैं दुबई में रहता हूँ, ठीक है, मैं वहीं पे मैं अपना कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं वहां पे कोई चीज मैंने खरीद ली, और फिर मैं वो पहन के इंडिया आ रहा हूँ, और मेरे पास बिल है वहां का, तो भी मेरे को कोई टैक्स देना पड़ेगा? यार देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि क्या आप नेशनल कहाँ के हो। जैसे अगर आप बैगेज रूल्स को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं 8-10 पेज के रूल्स हैं, मतलब हार्डली 15 मिनट लगेंगे पढ़ने में। उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें कि एक तो आप कहाँ के नेशनल है, इंडियन नेशनल है, बाहर के नेशनल है, फिर कुछ कंट्रीज के एक्सेप्शन भी है उसमें। फिर ये भी है कि अगर आप बाहर रह रहे थे, तो आप बाहर कितने साल से रह रहे थे, आप 6 महीने से रह रहे थे, आप 1 साल से रह रहे थे, आप 2 साल से रह रहे थे, तो उसमें कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे अगर गोल्ड की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई उसमें, कि आप बाहर रह रहे हैं 2 साल से, फिर आप इंडिया आ रहे हैं, या परमानेंटली इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। आप बाहर रह रहे थे बट अब आप परमानेंटली वापस इंडिया में अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट हाँ, अगर मैं एक जनरल वे में एक अगर मोटा मोटा बताऊं, तो वो यही है कि 50,000 रुपए तक का ही आप सामान ला सकते हो इंडिया। तो उससे ऊपर का सामान अगर आपको लाना तो आपको ड्यूटी पे करेंगे। ओके, एक बात बताओ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने बताया आपकी या तो इंटेलिजेंस होता है, या फिर कोई दूसरा जो उनका कॉम्पिटिटर होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, या फिर आप फेस देख के पहचानते हो। तो फेस देख के आपको लगता है मतलब आप हर किसी को पहचान लोगे, या फिर कोई एक वो होता है कि कितने परसेंट आप? काफी हद तक हम लोग पकड़ लेते हैं, काफी हद तक हम लोग पकड़ लेते हैं। देखो 100% तो ना, तो 100% किसी की भी इंटेलिजेंस काम करेगी ना, 100%
कुछ भी काम नहीं करेगा 100%। वो अगर मैं ऐसी बोल भी दूं कि भाई 100% हम लोगों को पकड़ लेते हैं तो वो गलत होगा, वो आप भी समझते हो। बट काफी हद तक हम पकड़ लेते हैं। एक तो ये चीज समझो कि ऑलमोस्ट हम ऑफिसर्स में यूनिफॉर्म में खड़े हैं, तो कोई भी निकलेगा ना यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर को देख के तो थोड़ा बहुत तो हर आदमी हिचकिचाता है ही, थोड़ा बहुत तो हिचकिचाएगा। बट जो ये काम कर रहा है ना, उसके चलने का स्टाइल देख के, उसके हाव भाव देख के, उसको देख के हमें आइडिया लग जाता है। तो अगर आप भी हमारी जगह हो गए, आप भी 2-3 महीने काम करोगे ना, तो 2-3 महीने में आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप देख के पहचान पाओगे कि कौन आदमी क्या कर रहा है। भाई आप काफी यंग हो, है ना? और कितने साल हो गए आपको इसमें? मेरे को वैसे टोटल डिपार्टमेंट में लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जब आपकी पहली बार आपकी जॉब लगी, आपकी पोस्टिंग हुई, है ना, तो कुछ दिन पहले, 1-2 दिन तो शायद केस ऐसा कुछ नहीं आया, या शुरू में आ गया था? आ जाता है, शुरू में आ जाता है। तो जैसे पहला कोई केस आया, सपोज कोई पहला ही केस बड़ा आ गया, पहला आपका क्या केस आया था? आपने जो देखा कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज है। जब मैं जीएसटी में था तो बड़े केसेस, ये सर्च जो छापा आपने सुना होगा, रेड आपने सुना होगा मूवी में, रेड मारते हैं, किसी के घर पे, किसी के ऑफिस पे रेड पड़ रही है। तो जीएसटी में तो वही बड़े केसेस देखे कि छापा पड़ रहा है, रेड पड़ रही है। कस्टम्स में बड़े केसेस यही सब कि कोई ड्रग्स ला रहा है, कोई गोल्ड ला रहा है, कोई घड़ियां ला रहा है, सब केसेस देख लिए थे शुरू के। मुझे लगता है पहले 1 हफ्ते के अंदर सारे केसेस देख लिए। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर। तो मतलब इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है ये चीजें? हाँ, होती है, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ यार, वो तो 24 घंटे चल रहा है ना एयरपोर्ट तो। मेरी दिवाली की नाइट पे मेरी ड्यूटी थी। जिस दिन हमारी दिवाली थी, दिवाली इंडिया हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार होता है, दिवाली की नाइट पे मेरी ड्यूटी थी। तो वहाँ कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई नया साल नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, 24 घंटे चलना है ना वहाँ। तो मतलब शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, बैचेस बनते हैं, शिफ्ट्स बनती हैं। तो जैसे 4 रहते हैं ABCD, तो शिफ्ट्स में रहती है कि हम लोग हमेशा वहाँ खड़े हैं। मैं नहीं खड़ा तो मेरी जगह कोई और खड़ा है, वो नहीं खड़ा तो उसकी जगह कोई और खड़ा है, होगा हमेशा वहाँ। मतलब जो भी कोई स्मगलिंग कर रहा है उसको पकड़ने के लिए सब खड़े हैं वहाँ पे। ये दिवाली पे या न्यू ईयर पे ऐसे टाइम पे तो शायद ज्यादा करते होंगे कि आज शायद थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। उनको जो जिन्होंने ये काम करना है ना, उनको ये तक पता होता है कि आज किसकी ड्यूटी होगी। हमें नहीं पता होगा, जबकि हमें सिर्फ अपने से मतलब है कि यार मेरी आज ड्यूटी है, कल छुट्टी है, परसों ड्यूटी है, इस टाइप से। हमें खुद नहीं पता होता कि कल अभी करंटली कौन होगा कौन नहीं होगा। बट जो ये काम कर रहा है ना, उसको सबके नाम भी पता है कि कौन कौन वहां, मतलब वो इतना ज्यादा इन चीजों पे ध्यान रखते हैं। और उनको ये भी पता है कि कौन सा ऑफिसर कितना स्ट्रिक्ट है, कौन सा ऑफिसर लीनियंट है, कौन सा ऑफिसर बहुत ज्यादा एक्टिव है जो इन सब चीजों पे ध्यान देता है, और जिसके सामने तो कि उसकी ड्यूटी पे तो हमें कभी नहीं आना, कि उसकी ड्यूटी में आए तो हम पकड़े जाएंगे ही जाएंगे। उनको हर चीज पता है हमारे बारे में। सपोज मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, मैंने 4-5 घड़ी हैं जो मैं इलीगल लेके आ रहा हूँ, ग्रीन, उससे मैं निकल के आ रहा हूँ चुपचाप। आप ऑफिसर हो, आपने मेरे को देख लिया, आपने मेरे को पकड़ा, मेरे को समझ आ गया कि आपको पता चल गया है, और मैं आपको वहीं की वहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ले दे के सेटल कर लेते हैं, ऐसा कर दिया। ऐसे भी ऑफर आते होंगे आपके पास? देखो, बोलने वाले तो सब बोलते हैं ना, किसी को बोलने से थोड़ी ना बोल सकते हैं। पर आज तक आपका कभी ऐसा कुछ हुआ है, या हुआ है तो किस लेवल तक किसी ने आपको ऐसे ब्राइब देने की या ऐसे ट्राई किया है? देखो, लोग सब ट्राई करते हैं। जो वहां पे आ रहा है और जो पकड़ा गया, वो उसकी सारी कोशिशें रहेंगी कि वो कैसे भी बचे। चाहे वो कोशिश करेगा मैं किसी से फोन कराऊं, चाहे वो कोशिश करेगा मैं पैसे ऑफर करूं, चाहे वो डराने धमकाने की भी, मतलब ऐसे करेगा कि शोर शराबा करने लग जाते हैं बहुत लोग कि आप हमें हैरेस कर रहे हो, आप हमें परेशान कर रहे हो। यार हम क्यों हैरेस कर रहे हैं? हम तो कैमरे के अंदर खड़े हैं, हमारे तो चारों तरफ कैमरा है, चारों तरफ हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो क्यों तो हम किसी से हैरेस करेंगे, क्यों हम किसी को परेशान करेंगे? लोग सब करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग इन चीजों में नहीं पड़ते हैं। हमें अपना रूल पता है, हमें कानून पता है, हमें अपनी लिमिटेशंस पता है, हमें पता है कि हमें किस चीज को कैसे डील करना है, क्या लॉ है, क्या रूल है। तो जो लॉ के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जो चीजें बनती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ना। हम किसी के प्रेशर में आते, कोई किसी से फोन करा ले, कोई किसी का नाम ले, कोई पैसा ऑफर करे, कोई कुछ करे, हम किसी प्रकार के किसी भी प्रेशर में नहीं आते। जो भी लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से, जो प्रॉपर उसकी इंक्वायरी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बनती है, हम प्रॉपरली वो करते हैं। और हमारे सीनियर्स इसमें हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आपके सीनियर स्ट्रांग है, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सही हैं अपनी जगह, हमें पता है, तो हमारे सीनियर्स हमें सपोर्ट करते हैं। और ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि फोन भी करा रहे हैं कैसे कैसे लोगों का। पैसेंजर की कोशिश है ना कि हम हर चीज करें, उनको तो ये है कि वो डराते धमकाते भी हैं, डराते धमकाते इन सेंस कि आप हमें हैरेस कर रहे हो, ऐसे शोर करने लग जाएंगे, फोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाएंगे कि आप हैरेस कर रहे हो, हम परेशान कर रहे हो। बट हम इन चीजों की परवाह नहीं करते, डेली का काम है वहाँ पे, हम डेली देखते हैं सब चीजें, हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता। सीनियर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी जगह ठीक हो, आप सही कर रहे हो, आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो आप करो, और हम प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। फिर बहुत सारे लोग झूठी कंप्लेंटें भी कर देते हैं। अब हम तो यूनिफॉर्म में, हमारा तो नाम क्लियरली विजिबल है, वो कोई भी ट्वीट कर देगा, कोई भी कुछ भी लिख देगा। बट सीनियर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को सब पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही नहीं है। अगर ऐसा कभी भी होता है तो प्रॉपर कैमराज है, उनकी फुटेज है, सब कुछ है, प्रॉपर इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। और अगर कोई ऑफिसर कुछ गलत कर भी रहा है तो फिर उसको उस चीज की पनिशमेंट भी मिलेगी।
तो ऐसा भी होता है कि कोई वैसी वाली धमकी दे रहा हो कि तुझे बाहर देख लूंगा या कॉमन है ये तो कॉमन है। अगर देख आपने किसी को ड्रग्स के केस में पकड़ लिया, जो ड्रग्स ला रहा था उसको पकड़ लिया, उसको आपने अरेस्ट कर लिया, तो वो उस समय उसको ही नहीं पता होता ना वो क्या बोल रहा है। उसकी माइंड की स्टेट उस समय ऐसी है कि उसको ही नहीं पता। कभी तो वो आपके आगे हाथ पर जोड़ेगा, कभी वो बोलेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, धमकियां देगा कि बाहर देख लूंगा, मार दूंगा, कर दूंगा। तो कॉमन सी चीजें हैं ये तो। बट आपको अपनी भी पेशेंस लूज नहीं करनी, खुद भी काम रहना है, सामने वाले को भी कंट्रोल में रखना है। एक ऑफिसर का मतलब यही है ना, खुद भी कंट्रोल में रहो, सामने वाले को भी कंट्रोल में रहो। बाकी ये चीजें तो बहुत कॉमन है, डेली होती है चीजें वहां पर कि धमकियां भी देंगे लोग, डराएंगे भी लोग किसी का फोन भी कराएंगे, किसी का नाम भी लेंगे, पैसे भी ऑफर करेंगे। बट हम लोग इन सब चीजों से ना डरते ना इन चीजों में पड़ते। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मतलब कोई बड़ी हस्ती का आपको ये बोला हो कि मैं इससे बात करा दूं, सीएम का या किसी एमएलए किसी बड़ी चीज का कि ऐसे करके कराए हो? पॉलिटिशियंस का तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके। हाँ, तो मैं ये नहीं हूँ मेरे साथ। बट हाँ, बड़ी हस्तियों में तो और भी लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज भी बड़ी हस्तियां हैं, टीवी एक्टर्स, मूवी एक्टर्स, बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बिजनेसमैन। तो ये होता है, मेरे साथ हुआ है पर्सनली। मेरे को एक बार, अब देखो पैसेंजर को अगर आपने पकड़ लिया तो आप उसका फोन थोड़ी ना छीन लोगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप उसका अगर कोई कुछ बाहर से कुछ सामान ला भी रहा है तो लिमिट्स होती हैं कि इस लिमिट में ड्यूटी पे होगी, इस लिमिट में अरेस्ट होगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। तो अगर वो एक नॉर्मल चीज ला रहा है इसमें उसको ड्यूटी पे करनी है तो उसमें आप उसका फोन छीन के थोड़ी ना कुछ कर सकते हो। फोन तो आप ऐसे भी नहीं छीन सकते किसी का। तो ऐसे हुआ था एक बार, वो मतलब काफी एक्सपेंसिव आइटम्स ला रहा था और उसने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को फोन करके मेरे कान पे लगा दिया फोन। मतलब मैंने तो पकड़ा ही नहीं, मेरे कान पे फोन लगा दिया। तो होता रहता है ऐसा तो। बट हमें क्या आइटम थे आप? उसके पास घड़ियां थी, काफी एक्सपेंसिव घड़ियां थी उसके पास। ये वही केस है जो आप बता रहे हो 100 करोड़ प्लस वाला? वो अलग केस था, ये अलग केस है। बट ये भी उसी अमाउंट के आसपास? हाँ, काफी बड़ा अमाउंट था, इसमें भी बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व था। ओके। और जो सेलिब्रिटी जिससे बात कर रहे थे वो भी बहुत बड़ा था? वो तो बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी था। बॉलीवुड? अब समझ लो, यही समझ लो। अब किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, बट बहुत बड़े लेवल का सेलिब्रिटी था और बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी था। तो फिर क्या कहा मतलब उन्होंने आपसे? यार वो मतलब वो भी कुछ गलत तो हमें नहीं बोलते, वो भी बड़े अच्छे से। गलत तो इस टाइम पे बोल ही नहीं सकते। हाँ, कोई नहीं बोलता, तो उनकी भी रिक्वेस्ट ही करता है सामने वाला, और क्या कर सकता है। बट हम बाउंडेड है, हमारी कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वहाँ हम किसी को भी रोकते हैं, किसी को भी पकड़ रहे हैं तो हम कानून के अंडर बाउंड हैं। हमें जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, हमें वो करना है। ना हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी है, ना हमारी किसी से पर्सनल दोस्ती है। जो कानून है, मैं खुद भी अगर जाऊंगा, मैं खुद भी दुबई गया था, मैं खुद भी कुछ नहीं लाया वहां से। मेरे साथ मैं और मेरा एक दोस्त, हम दो दोस्त दुबई गए थे। मेरे दोस्त ने मेरे को बहुत बोला कि एक आईफोन ले चलते हैं, आईफोन। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं तो नहीं। हम खुद भी नहीं लाते तो हम किसी और को तो कैसे ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक बार को सामने वाला पकड़ा गया वो तो फिर भी ठीक है, अगर मैं ही पकड़ा गया तो मेरा तो क्या ही रह जाएगा कि मैं खुद जो लॉ इन्फोर्स करने वाला हूँ और मैं खुद ही ये काम कर रहा हूँ, तो फिर वो क्या ही रह जाएगा। पर ऐसे नहीं आता दिमाग में कि मेरा तो जो भी ड्यूटी पे वहां होगा वो जान बचाने वाला ही होगा, तो अपना तो निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वहाँ अगर आप पकड़े गए हो तो आप वहाँ पैसेंजर हो, तो आप वहाँ कॉमन मैन ही हो। चाहे आप वहाँ के स्टाफ के इंसान हो, चाहे आप वहाँ की कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे आप कोई भी हो, वहाँ पर हर आदमी कॉमन इंसान है। हर इंसान ने वहीं से निकल के जाना है। रूल्स सबके लिए बराबर है, चाहे आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो। ये ड्रग्स वाला कैसे डिटेक्ट करते हैं? मतलब उसमें आ जाता है सारा, आपके पास जो मशीन्स होती हैं हम उसमें जो इमेजेस आती है ना मशीन में, हमें मतलब इतना ट्रेनिंग भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है कि हमें इमेजेस से पता चल जाता है। कुछ चीजों की तो बड़ी क्लियर, जैसे घड़ी है, घड़ी की तो बिल्कुल ऐसे क्लियर इमेज आएगी कि घड़ी ही दिख जाएगी, घड़ी ही है। फोन है, जूते हैं, फिर बहुत सारे अलग अलग आइटम, जैसे गोल्ड है, ऐसे जो आइटम्स होते हैं उनकी इमेजेस का हमें पता होता है कि इस टाइप की ऐसी इमेज आती है। तो इजी है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 दिन के एक्सपीरियंस से, 1-2 दिन की ट्रेनिंग से इजीली मैनेज हो जाता है। पर जो पाउडर फॉर्म में है, सपोज मैं हूँ, मेरा बच्चा है, मैं उसके सेरेलैक में मिला के ले जाऊँ, हाँ, वो भी डिटेक्ट हो जाता है। वो भी डिटेक्ट हो जाता है। ऐसे केसेस बहुत पकड़े हैं। वीड जो लोग लाते हैं बाहर से, वो ऐसे बहुत सारे केसेस पकड़े हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे पकड़े हैं कि बैग में ही डाल के ले आए नॉर्मल। बहुत सारे केसेस ऐसे पकड़े हैं कि जो खाने के पैकेट्स हैं, जैसे आपके कुछ भी खाने की आइटम्स है, खाने के पैकेट्स है, उस पैकेट के अंदर वो आइटम की जगह ड्रग्स है। हाँ। तो अब अगर आप उस पैकेट को देखोगे तो पैकेट को देख के तो आपको लगेगा तो खाने का आइटम है, बट वो मशीन ने डिटेक्ट कर लिया, हमें मशीन में देख के पता चल गया, या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, हमारे पास इंटेल आ गई। ऐसे जैसे आप बता रहे हो बच्चे की खाने का, ऐसे ही एक बार कुछ मिक्सी टाइप का कोई आइटम था, मिक्सी टाइप था, या जैसे वो टी गर्म करने के लिए जो एक फ्लास्क होता है, इस टाइप का आइटम था, उसके अंदर पहले ड्रग्स भरे हुए हैं, उसके ऊपर बच्चे के खाने के आइटम भरे हुए हैं, फिर उसको पूरी टेपिंग करी हुई है। तो ऐसे बहुत कॉमन है, और जो भी ला रहा है वो ऐसे हाइड करके ही लाएगा। ऐसे खुले में बहुत कम लोग लाते हैं, मोस्टली लोग हाइड करके लाएंगे, या तो खाने के पैकेट्स में हाइड कर दिया, या जैसे मैंने बताया
या किसी बर्तन में कुकर लाए, कुकर के अंदर डाल दिया, इस टाइप से ले आए। या जो बैग्स होते हैं, बैग्स के अंदर जैसे आप कपड़े डालते हो उसके नीचे वो हार्ड सा वो कार्डबोर्ड का वो होता है, उसको उखाड़ के उसके अंदर डाला, फिर दोबारा कार्डबोर्ड चिपकाया, वो भी पकड़ा जाएगा। हाँ, इस टाइप से हिडन रहते हैं। मोस्टली ऐसे हिडन ही रहते हैं, खुले में तो बहुत कम रहते हैं। मतलब कोई तरीका नहीं है बचने का? क्या कोई अगर गलती से ही कोई निकल जाए तो निकल कोई जाए, गलती से निकल जाए तो निकल जाए, और गलती से जो निकल गया वो आज नहीं पकड़ा गया, वो अगली बार पकड़ा जाएगा। क्योंकि जो ये काम कर रहा है वो कॉमन को रेगुलर करने लगेगा। एक बार बच गया ना तो उसको मजा आ रहा है, वो सोचेगा मैं हर बार करूँ, वो अगली बार पकड़ा जाएगा। और जैसे घड़ी का आप बता रहे हो, मान लो मैं बहुत महंगी घड़ी कोई पहन के आया हूँ और मैं उसके ऊपर कोई फास्ट ट्रैक का वो लगा लूं और जो नॉर्मल जैसे जब चेक इन पे निकलते हैं तो उसमें डाल दूं, तो ऑफिसर को तो लगेगा कोई ऐसी 5-7 हजार की घड़ी है। देखो, घड़ियों में भी जो सस्ती घड़ी होगी, जो महंगी घड़ी होगी, पहली बात तो उसकी इमेज ही अलग हो जाती है। अच्छा। जो महंगी घड़ी होगी उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट यूज किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा लग्जरी वॉचेस है उसमें तो उनमें तो खैर ज्वेलरी लगी होती है, गोल्ड लगाया है, जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया उस टाइप की लग्जरी वॉचेस थी कि गोल्ड लगाया, डायमंड लगाया। बट वैसे भी जो घड़ियां हैं, जैसे जो मैंने घड़ी पहनी है तो बड़ी सस्ती सी घड़ी है, और एक कोई इसी में कोई बड़ी ब्रांड की कोई महंगी घड़ी, दोनों की इमेज में डिफरेंस होगा, हमें वो देख के पता चल जाएगा। और अगर आप ये कहो कि किसी घड़ी पे किसी दूसरी ब्रांड का वो लगा के लिया, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। बातें करने में सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट जो इंसान कर रहा होगा और जब हम पकड़ेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है चीज। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि किसी, एक बात बताओ, जैसे आपको तो जिस पे डाउट हो गया आप उसे पकड़ लोगे, लेकिन आप सपोज आपने मेरे को पकड़ लिया कभी, तो मेरे क्या राइट्स हैं? अगर आपने मेरे को बोला कपड़े उतार, भाई चेकिंग चल रही है, तो एक नॉर्मल इंसान होने के नाते मेरे भी तो कुछ राइट्स होंगे कि मैं नहीं उतार रहा जब मैं कर ही नहीं रहा गलत। नहीं, ऐसे कपड़े कोई नहीं उतरवाएगा, मशीन होती है हर चीज की। हाँ। हर चीज की मशीन है। आपका बैग स्कैन होगा उसके लिए मशीन है, आप स्कैन होगे उसके लिए भी मशीन है। ओके। जैसे आप मॉल्स में गए हो, बाहर जाते हो तो मशीन के थ्रू पास होके जाते हो ना, ऐसी मशीन्स होती हैं इसी टाइप की। ओके। उसमें कुछ भी है, आप पकड़े जाओगे। फिर अगर कोई डाउट होता है, उसके बाद भी कुछ लगता है कि कुछ गलत है, तो आपको प्रॉपर नोटिस सर्व करा जाएगा। फिर प्रॉपर जो लॉज है, लॉज के हिसाब से जिस ऑफिसर के निगरानी में, जिस ऑफिसर के सामने ये सारी चीजें होती है, उनके सामने ये चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई अननेसेसरीली वहां पे परेशान करेगा। वहां अगर आप ठीक हो, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, ना कोई परेशान करेगा। बट एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम किसी को भी पकड़ते हैं, किसी को भी रोकते हैं ना, तो ऑफेंडर आदमी होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो सबसे पहले तो उसका सवाल ये होगा कि मेरे को पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं पकड़ा। यार 100% नहीं पकड़ सकते आप, ये चीज आप भी समझो कि वहां अगर 100% आदमी को पकड़ने लग गए तो क्या हाल हो जाएगा। 100% नहीं पकड़ सकते, उनको पकड़ सकते हो जिन पे डाउट है, या रैंडमली पकड़ सकते हो। सिर्फ डाउट है, रैंडमली भी चेकिंग होती है, तो हर आदमी बोलता है कि मेरे को पकड़ा, उसको क्यों नहीं पकड़ा। फिर वो शोर शराबा भी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शोर शराबा भी कर रहे हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, बट उस सब से कोई फायदा नहीं है। जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसमें जो चेकिंग होनी है वो होनी है, और हम ऐसे किसी को फालतू परेशान नहीं करते। बैगेज में कुछ नहीं है आपके पास, आपको अगर स्क्रीन करवा लिया मशीन के, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको कोई क्यों परेशान करेगा। चलो ये तो हो गया नॉर्मल लोगों के लिए, है ना। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनका तो अलग चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं, उनके लिए भी कोई रूल होते हैं? सेम रूल उन्हीं के लिए जो रूल, एक वो भी तो कॉमन मैन ही है, वो पैसे वाला आदमी है, उसके पास पैसा है, या वो फेमस है, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो टीवी स्टार है, चाहे वो बिजनेसमैन है, पैसा ही तो ज्यादा है ना। एक आम आदमी से और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें पैसा ज्यादा है, रूल्स तो उसमें भी वही लागू है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर कोई सड़क पर चल रहा है, वो अमीर आदमी एक्सीडेंट कर दे तो उसका कुछ नहीं होगा, उस पर भी वही रूल्स लगेंगे जो एक कॉमन मैन पे है। तो वही सब रूल्स रखते हैं, और वहां पे भी ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे केसेस आए हैं वहां पे भी, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, इसी टाइप के केसेस वहां पर भी आए हैं। तो कभी किसी का आप नाम बता सकते हो, कभी कोई ऐसा बड़ा केस वहां हुआ हो? नहीं, नाम तो नहीं किसी का बता सकते ऐसे। ओके। बट हाँ, ऐसा ही वॉचेस का भी एक केस हुआ है वहां पर, कि वॉचेस थी काफी महंगी, काफी एक्सपेंसिव, अल्ट्रा लग्जरी वॉचेस थी, ऐसे केस। क्योंकि जो अमीर आदमी है, इस लेवल का आदमी, वो क्या लाएगा, वो ड्रग्स तो लाएगा नहीं, उसको क्या शौक होगा, उसके शौक होंगे घड़ियां, जूते, कपड़े, बैग, जनरली यही होंगे। तो आते हैं ऐसे केसेस वहां पर भी, घड़ियों का तो केस आया है वहां पर। और कोई ऐसे कोई आके यही बोले कि मुझे पता नहीं था कि ये रूल्स हैं, है ना, तो उसको कुछ वो मिलता है कि चलो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं तुम्हें? ऐसा नहीं होता, कोई डिस्काउंट, वो कोई दुकान थोड़ी है, वो गवर्नमेंट ऑफिस है। कोई भी आके कुछ भी बोले मेरे को रूल नहीं पता, हर आदमी यही बोलेगा। हाँ। जो पकड़ा जाएगा वो ये बोलेगा मेरे को कानून नहीं पता। बट आप जिस देश में रह रहे हो, आप जिस देश के रेजिडेंट हो, वहां पर ये एक्सपेक्टेड है कि आपको कानून पता होना चाहिए। आप इंडिया के रेजिडेंट है तो आपको इंडिया का कानून पता होना चाहिए। अगर यही चीज कोई बाहर का नेशनल आ रहा है इंडिया, उसको नहीं पता, तो फिर भी एक बार को समझ में आता है, बट उसको भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता होना चाहिए, आप जिस भी देश में जा रहे हो आपको वहां के कानून पता होना चाहिए। बट जैसे मैंने बताया, बाहर के नेशनल के लिए री एक्सपोर्ट अलाउड होता है कि अगर आप कुछ गलती से ले आए हैं जो आपको नहीं पता था, तो आप वहां डिपॉजिट करके फिर जब आप इंडिया से वापस जाएंगे तो आप ले जा सकते हैं। ओके।
रूल सबके लिए बराबर है, कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी। रूल सभी के लिए रूल्स हैं वहां पर क्या, कहीं पर भी जो इंडिया का कानून है सभी के लिए बराबर है। कोई ऐसा केस जो मतलब बहुत ही आपके हिसाब से आपके की डिस्गस्टिंग सा कि ये किस हद तक लोग गिर गए हैं इस वाले केस में, ऐसा कोई आपके दिमाग में है? आपको जो सबसे ज्यादा याद होगी, जैसे अभी मैंने पूछा। हाँ, मैंने पर्सनली नहीं देखा, बट मैंने सुना है किसी से, तो जिससे सुना है वो ठीक ही होगा, तो बट मैंने पर्सनली नहीं देखा। वो ऐसा ही था कि फैमिली थी, बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, इन्फेंट था, और हस्बैंड वाइफ थे, मतलब उसके पेरेंट्स थे। तो बच्चे के जो हगीज, जो डाइपर्स होते हैं ना, उसमें से गोल्ड निकला था। अरे यार, सुना है बट पर्सनली नहीं देखा है ऐसा। तो ये मतलब मेरे हिसाब से तो ये चीज की, हाँ मतलब बच्चे तक का यूज फिर भी पकड़ा गया, पकड़ा तो गया ना, उसके बाद भी पकड़ा गया। तो करने वाले लोग तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, बट पकड़े जाते हैं। एक कभी कुछ टाइम पहले 2 लोगों को वैसे ही जैसे इंस्टिंक्ट बेस पे रोका, लगा कि कुछ होगा, तो रोका वहां पे। तो रोका तो हमारे सामने ही गोल्ड का कैप्सूल खा गया। उसके पास गोल्ड का कैप्सूल होगा पॉकेट में या कहीं पर भी, और वो इतने हमको समझ पाते, हम उसको रोक पाते, हम उसको पकड़ पाते। सेकंड्स का खेल होता है ना वहां पे। आपने किसी को पकड़ा तो उस सेकंड का खेल है, वो हमारे सामने गोल्ड का कैप्सूल पेट के अंदर डाल गया। तो फिर वो जो प्रोसीजर होता है, उसको हॉस्पिटल रखा, फिर वो निकला, फिर केस बना, सब हुआ। बट ऐसा होता है वहां पे, बहुत कॉमन। तो उसे लगा होगा कि खा जाऊंगा, तो शायद उसे रूल्स पता नहीं होगा आगे क्या होगा। वो मतलब वो स्मगलिंग उसका इंटेंट नहीं था, वो जिस टाइप का आदमी था, वो नॉर्मल इंसान बाहर घूमने गया हुआ था। तो उसको ये था कि घर में किसी की शादी थी, तो थोड़ा सा गोल्ड ले आता हूँ उनके लिए, पता उसको था रूल का, उसको रूल पता था, तभी तो वो कैप्सूल ला रहा है। नहीं तो अगर जिसको चलो कोई कड़ा बनवा के लाया, चेन बनवा के लाया, एक बार को समझ में आता है कि क्या मतलब रूल ना पता, उसको पता सब था, बट वो ये था कि छोटा सा कैप्सूल है, नहीं पकड़ा जाऊंगा, बच जाऊंगा। नहीं पकड़ा जाता तो बच जा, बट जैसे मैंने बताया मेजरली लोग पकड़े जाते हैं। नहीं पकड़ा जाता तो फिर मेरे ख्याल से वो अगली बार फिर जाता कि मैं तो बच जाता हूँ, मैं तो फिर ले आऊंगा, फिर उसको आदत लग जाती है, फिर वो दूसरी तीसरी चौथी बार में पकड़े जाते हैं, ऑलमोस्ट लोग पकड़े जाते हैं। बेसिकली यही हुआ कि एक बार अगर कोई बच गया तो फिर वो लत लग गई कि अब तो मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है, और ये सारी चीजें ये जुए की तरह है ना। हाँ। कोई भी गैम्बलिंग कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कभी आपने किसी को जुए में जीतता देखा है? जो खिलवा रहा है वो तो फिर भी जीत जाएगा, बट जो खेल रहा है वो तो लॉस में ही रहता है ना। वो खेल रहा है, वो जीत गया तो उसको ये कि अगली बार फिर जीतूंगा, वो हार गया तो वो सोचता है मैं कवर करने के लिए दोबारा खेलूं। तो इसमें हारने के बाद तो खैर कोई दोबारा नहीं खेलता, एक बार जो पकड़ा गया, जो अरेस्ट हो गया, जनरली वो सुधर जाते हैं उसके बाद। बट जो नहीं पकड़े जाते वो ऐसे ही चलता रहता है। क्या होता है पकड़ा जाने के बाद? मतलब किसी अगर मान लो मैं 10-12 कैप्सूल खा के या लेके आया हूँ और मैं पकड़ा गया, तो उसके बाद मेरे साथ क्या होगा? क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना, मतलब जो लॉज हैं वो क्वांटिटी के हिसाब से है कि इतनी क्वांटिटी तक, क्वांटम अमाउंट के ऊपर भी है, क्वांटिटी के ऊपर भी है कि इतने अमाउंट से नीचे है तो केस बुक होगा, इतने अमाउंट से ऊपर है तो अरेस्ट हो जाएगा। फिर अरेस्ट हो जाएगा तो जो जैसे पुलिस अरेस्ट करती है, नॉर्मल प्रोसीजर, आप अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो, जो उसके राइट्स हैं पहले तो वो सब फुलफिल होंगे। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल में उसका जो मेडिकल होगा वो होगा, फिर वो कोर्ट जाएगा, फिर वहां से जो कोर्ट डिसीजन अगर जेल का देती है तो वो जेल जाएगा, फिर केस चलता रहेगा। अगर कुछ ऐसा केस होगा कि जिसमें बेल नहीं हो सकती तो बेल नहीं होगी, वो अंदर ही रहेगा जब तक केस चल रहा है। कोई ऐसा केस होगा, किसी केस में 2 महीने में बेल हो जाती है, किसी में 6 महीने में हो जाती है, किसी में नहीं भी होती बेल। तो ये सब चीजें केस टू केस डिपेंड करती है। ओके, एक चीज और कि जो आप जैसे आप कस्टम इंस्पेक्टर हो, तो आपकी एक पावर कितनी होती है? मतलब एक कस्टम इंस्पेक्टर की कितनी पावर है कि सपोज मैं आज आया हूँ कहीं से, मान लो मैं दुबई से आया हूँ, मैं वहां पे बच गया, लेकिन आपको मेरे पे डाउट था, मेरे पासपोर्ट के थ्रू पता निकाल के और आप मेरे घर पे रेड लगा सकते हैं। वो उसके अलग अलग विंग्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, कस्टम्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत वास्ट विंग है। जैसे एक कॉमन मैन को ना पुलिस से अगर हम रिलेट करेंगे ना तो समझ में आएगा। जैसे पुलिस है, पुलिस के अंदर क्या है, क्राइम ब्रांच अलग है, इंटेलिजेंस विंग अलग है, जो पुलिस स्टेशन है, जो थानों में काम कर रहे हैं वो अलग है, ट्रैफिक पुलिस अलग है, फिर जो हेडक्वार्टर्स में अगर कोई डेस्क जॉब कर रहा है, क्लरिकल जॉब कर रहा है वो अलग है। ऐसे ही कस्टम्स में भी, जीएसटी में भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग विंग्स हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो वैसे ही हमारे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अभी तो हम एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, ऐसे जो जैसे अब घर पे छापा मारने की या कहीं बिजनेस प्रीमिसेस पे छापा मारने की, वो भी अलग विंग होता है जो जा सकता है। कुछ ऐसे विंग्स होते हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन रहता है कि वो इतने किलोमीटर के रेडियस तक जा सकते हैं। कुछ विंग्स होते हैं जिनका ऑल इंडिया ज्यूरिसडिक्शन रहता है। कुछ विंग्स होते हैं जिनका काम है कि इंडिया से बाहर या इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस का कुछ सामान आया, कार्गो रिलेटेड। कुछ होंगे जो शिप से आया सामान, कुछ होंगे जो बाय ट्रेन आया सामान, कुछ होंगे जो बाय एयर आया सामान। ऐसे बहुत सारे विंग्स हैं अलग अलग। तो पावर्स हैं, डिफाइंड है, सबके लिए अलग अलग पावर्स हैं। ओके भाई, इसमें जैसे गोल्ड हो गया, ड्रग्स हो गया, तो बहुत बेसिक चीज होगी, जो लोग घड़ियां हो गई। कोई ऐसी भी चीजें कभी आपने सुनी या देखी है जो स्मगलिंग करते हैं जिसकी लोग, जो बहुत ही हमारा नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता?
हाँ, कुछ जानवर, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलाउड नहीं है, जो लीगल नहीं है। जैसे कुछ टाइप का लेदर आप कह सकते हो, कुछ स्कॉर्पियंस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो जिंदा हाँ, स्कॉर्पियंस। हाँ, वो पता नहीं कहाँ बिकते हैं, बट बिकते ही होंगे। हाँ। जब वो लोग ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में बिकते होंगे, या तो उनकी वैल्यू होती होगी, या उनके अंदर जो जहर है, जो वेनम है जो इनके अंदर, उसकी वैल्यू है। कुछ ना कुछ तो है ही, तो वो होता है। देखिए ये सब चीजें तो वो मतलब ऐसी बहुत महंगा बिकता है क्या वो भी, या फिर बहुत महंगा ही बिकता होगा देख जिस तरीके से। पर हाँ, जिंदा पकड़ के अगर ला रहे हैं हाँ। इतना, पर जिंदा को तो बचने का कोई चांस है नहीं। ले आते हैं, बच जाते हैं, बच भी जाते हैं। हाँ, बड़े तरीके हैं लाने के, लेकिन पकड़े जाते हैं ना वो। हम्म। जो इंसान ऐसा काम कर रहा है वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाए। जो जीएसटी, आप जीएसटी डिपार्टमेंट में भी रहे हो, तो उसमें जो छापा लगता है उसका क्या प्रोसेस होता है पूरा, कि किसी से भी कहीं से खबर मिली और? हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसमें भी मैं रहा हूँ, इस विंग में भी। उसके अंदर भी बहुत सारी विंग्स होती हैं, तो मैं इस छापे वाली विंग में भी रहा हूँ, जो छापा मारते हैं। सर्च बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में। ओके। आम आदमी रेड बोल देता है, छापा हाँ। बोल देता है, बट वैसे सर्च बोलते हैं। मैं ऑडिट विंग में भी रहा हूँ, जो कंपनीज की ऑडिट्स होती है, चेकिंग होती है। तो इसमें छापे में भी बहुत सारी चीजें, कुछ तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, कि जैसे मैंने बताया कॉम्पिटिटर ने इन्फॉर्मेशन दे दी या किसी और ने इन्फॉर्मेशन दे दी। कुछ हमारा डाटाबेस, जो हमारा डाटाबेस होता है, हम उस डाटाबेस को चेक करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट हर बिजनेस का हम सारा डाटा हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं चेक करने के, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उससे चेकिंग हो जाती है। मेजरली इन्फॉर्मेशन बेस्ड रहता है, बाकी डाटाबेस भी हो गया। फिर उसमें हमें परमिशन लेनी है, कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर होते हैं उससे हमें परमिशन मिलती है सर्च पे जाने की। फिर हम लोग सर्च पे जाते हैं, फिर वहाँ से डाटा लेकर आए, या जो भी रिकवरी हुई, जो भी चीजें हैं वो सब कलेक्ट करा। या जैसे आजकल तो मेजरली डाटा लैपटॉप में, फोन में ही मिलता है, तो गए वहां से उनका लैपटॉप फोन लाए, फिर उसकी प्रॉपर जैसे रिकवरी होगी उसके अंदर से डाटा की। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग, वहां से रिकवरी हम करवाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसमें। तो प्रॉपर छापा मारना, रेड मारना, ये सब किया है। ओके। और हर लेवल के लोगों पे किया है, मतलब हर टाइप के इंसान के पास करा है काम। तो वहाँ पे एक तो फोन हो गया, फोन आजकल फोन में सारी चीजें होती हैं, पर ऐसे जैसे कैश भी, किसी कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारा कैश मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। अब जो बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है और जिसके पास हमें इन्फॉर्मेशन ये है कि वो कच्ची बिलिंग कर रहा है, मतलब वो बिल ही नहीं काट रहा। वो फॉर एग्जांपल अगर 100% माल बेच रहा है तो बिलिंग सिर्फ 20% की कर रहा है, 80% वो कैश में माल बेच रहा है। पकड़े जाते हैं, बहुत कॉमन है ऐसा पकड़ना। तो ये तो फिर एक वो वाली बात हो गई कि जब तक किसी का चल रहा है तो चल रहा है, जिस दिन पकड़ा गया उस दिन खत्म सब। कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएंगे ना। मतलब कोई ऐसा अंधा राज तो है नहीं ना। चलो कोई इंसान छुटमुट गलती कर रहा है, दो चीजें होती है, एक होता है कि जान के कर रहा है, उसका इंटेंट ही खराब है, एक होता है कि गलती हो रही है उससे। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर कोई जान के कर रहा है वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। जो गलती हो रही है किसी से, नेग्लिजेंस है, वो दिख रहा है। जो सप्रेशन कर रहा है, जो इवेजन कर रहा है, वो दिख रहा है। तो डिफरेंशिएट हो जाता है कि किससे गलती हुई है, किसने जान की है। तो दोनों के लिए रूल्स अलग अलग हैं, दोनों के लिए सेक्शंस अलग अलग हैं, अलग उस हिसाब से पेनल्टी लगती है। एक चीज और, जैसे जनरली क्या होता है, गोल्ड में मान लो यहाँ से पहन के जा रहा हूँ, जा तो सकता हूँ मैं इंडिया से पहन के कहीं बाहर जा सकते हो। अब मैं पहन के यहाँ से गया हूँ गोल्ड, आप पहन के आ भी सकते हो, ड्यूटी भरनी है। हाँ आ भी सकते हो। नहीं, मैं इंडिया से अगर मान लो पहन के जा रहा हूँ, मैं चेन, घड़ी, रिंग, काफी चीजें पहन के जा रहा हूँ, लेकिन आते टाइम मैं वो चीजें वापस पहन के आ नहीं रहा हूँ। अब वो चाहे मैंने वहां बेच दी या मैंने जो भी करा, तो उसका भी कुछ होता है? यार उस केस में क्या है कि दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि अगर आप पहन के चले ही गए, मेजरली तो क्या है, मेजरली वापस अगर आ रहा है गोल्ड तो उस पर ड्यूटी पे होनी चाहिए। आप बाहर से कुछ इंडिया में अगर गोल्ड लेके आए तो ड्यूटी पे होनी चाहिए। अब अगर आप पहन के जा रहे हैं और आप वहीं छोड़ के आ गए, आपने कहीं डिक्लेयर किया ही नहीं था कि आप गोल्ड, तो किसी को क्या ही पता कि आप गोल्ड पहन के गए थे। बट जनरली जो पहन के जा रहा है वो वहां छोड़ के आएगा नहीं। जनरली इंसान पहन के जा रहा है, वो घूमने जा रहा है, किसी को शौक है, लेडीज हैं जो भी जिसको शौक है गोल्ड पहनने का, वो जा रहा है तो वापस पहन के आएगा ही आएगा 99.9% केसेस में। उस केस का अलग प्रोविजन होता है, उसमें अगर आप गोल्ड पहनकर जा रहे हो फिर आप वापस आओगे तो हम आपको पकड़ेंगे, भाई गोल्ड कहां से आ गया। तो आपको जाते हो डिक्लेयर करके जाना है। जब आप इंडिया से बाहर गए हो और आपने अच्छी क्वांटिटी में गोल्ड पहना है तो आपको डिक्लेयर करना है कि मैं ये गोल्ड पहन के जा रहा हूँ। उसके लिए अलग फॉर्मेलिटीज हैं। उसमें जो ज्वेलरी अप्रेजर, गोल्ड अप्रेजर होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, प्रॉपर चेकिंग होती है, गोल्ड की प्योरिटी चेक करी जाती है, मशीन्स होती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, फिर आपको फोटोज क्लिक होंगी, वेट चेक होगा, फिर आपको प्रॉपर डिटेल्स दी जाएंगी, डिक्लेरेशन होगी कि ये गोल्ड ले रहे हो। फिर जब आप वापस आ रहे हो फिर हम आपको पकड़ेंगे कि गोल्ड पहन के आए, तब आपको दिखाना होगा ये देखो जी हम तो करवा के गए थे सारा और ये हमारा ही गोल्ड है।
और बाकी इंडिया का हॉलमार्क भी जनरली रहता है इंडिया की ज्वेलरी पर। बट ये प्रोसीजर ही है जो मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन वाला। बट सपोज किसी को पता नहीं है और जनरली ऐसी पहन के चला गया और आपके वहां पे चेक भी नहीं हुआ है ना, किसी ने रोका भी नहीं, लेकिन वापस आ रहा है तब रोक लिया और उसके पास अब कोई प्रूफ भी नहीं है, तो कुछ तो होगा, कोई प्रूफ तो होगा, कुछ उसके ऊपर कोई इंडिया का हॉलमार्क होगा, कुछ इनवॉइस होगा, कुछ प्रूफ होगा कि पुराना गोल्ड इंडिया से ही पहन के गए थे। अगर कुछ प्रूफ नहीं है तो फिर तो सपोज फोटो है उसके पास कि देखो हम यहाँ से गए थे। यार फोटो तो ना मतलब वो एडिटेड भी हो सकती है, नकली भी हो सकती है। तो आजकल तो एआई का जमाना है, एआई का जमाना, कुछ भी बना देते हैं। अच्छा, ये एआई के जमाने से ही याद आया कि जैसे पुराने टाइम पे एक अलग तरीका होता होगा स्मगलिंग करने का, लेकिन आजकल लोग थोड़ा एडवांस हो गए हैं, तो कुछ ऐसी चीज हुई है जो पहले अलग होती थी, पहले तो बेसिक होती थी, जैसे आपने बताया एनल वाला हो गया, या अभी भी होता है ये सब तो अभी भी होता है, लेकिन कुछ अब नया आया है कि जमाने के साथ कि अरे यार ये इतना मतलब डेवलपमेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। नया तो ये है कि वो लोग तरीके ढूंढते हैं अलग अलग, जैसे मैंने बताया बेल्ट के अंदर पेस्ट बना के, बेल्ट के अंदर गोल्ड का पेस्ट बना दिया, जैकेट के अंदर पूरा पेस्ट बना रखा है गोल्ड का, या चश्मा है, चश्मे के साइड में फ्रेम के अंदर कुछ इस टाइप से किया हुआ है। जो ट्रॉली बैग्स हैं उसमें जो आपकी जो हैंडल होता है, हैंडल के साइड में ऐसी लाइनिंग है, इस टाइप से करते हैं। जैसे पानी की बोतल के ढक्कन में, ये सब नए तरीके ही हैं। और ये वो दिमाग लगाते हैं, हमें उनसे 10 कदम आगे चलना पड़ता है, क्योंकि वो उनका दिमाग जहाँ पे खत्म हो रहा है, हमारा दिमाग वहां से शुरू होना चाहिए, तभी तो हम उनको पकड़ पाएंगे ना। चोर को पकड़ना है तो चोर एडवांस चोर की तरह सोचना पड़ेगा, बड़े चोर की तरह सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ तक अपना दिमाग लगा सकता है, कहाँ तक चोरी कर सकता है, तभी तो हम चोर को पकड़ पाएंगे ना। और पकड़ भी लेते हैं हम। एक नॉर्मल कस्टम ऑफिसर और एक बहुत ही एलीट कस्टम ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि क्या उसमें अलग होता है? यार है तो हम सब वही लोग ही, हम सब उसी पेपर को क्रैक करके आए हैं, सबने वही पेपर क्रैक करा, सभी वहीं से आए हैं। बट आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिवली उसमें पार्ट ले रहे हो। सबसे पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करो ना अपनी लाइफ में, अगर आपको पैशन है ना, जैसे मुझे बड़ा मजा आता है अपना काम करने में, मैं जो भी करता हूँ, मैं अगर बच्चों को फ्री में पढ़ा भी रहा हूँ, या मैं गाइड भी कर रहा हूँ किसी को, एस्पिरेंट्स को, या मैं ये जॉब भी कर रहा हूँ, तो मेरे को इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है। तो जिस इंसान को अपना काम करने में मजा आएगा ना, उसकी सक्सेस और उसकी डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल की दिखेगी। जो जबरदस्ती कर रहा है ना, फंस गए यार, कहाँ फंस गए यार, मजबूरी में करना पड़ रहा है, सैलरी के लिए करना पड़ रहा है, वो तो बस आएगा, खाना पूर्ति करनी है ना उसने, ये नौकरी करनी है तो करनी है। तो एक नॉर्मल में और एक एलीट में यही डिफरेंस होगा कि जो पैशन से काम कर रहा है और जो एक्टिवली, जैसे मुझे बड़ा मजा आता है, मैं एक्टिवली इन सब चीजों में देखता हूँ कि पकड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके फिर वो उसका अलग ही लेवल होता है और फिर सबको दिखता है, वो अलग ही शाइन करता है। वो उसके साथ वाले कलीग्स को भी दिखेगा, वो सीनियर ऑफिसर्स को भी दिखेगा, वो सभी को दिखता है वो इंसान। आप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हो, इंस्टाग्राम पे भी, आप बच्चों के लिए भी आप जो करते हो उसमें मतलब बेसिकली होता क्या है? बेसिकली मैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फ्री में। तो पहले जॉब से पहले भी, जब मैं जॉब में नहीं था, जॉब से पहले भी मैं पढ़ाता था, तब मैं इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाता था, वैसे ही पढ़ाता था। जॉब में आने के बाद अब इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने का तो समय मिल नहीं पाता, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने परमिशन ले रखी है अपने डिपार्टमेंट से, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को, एस्पिरेंट्स को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए गाइडेंस देता हूँ। एग्जाम से रिलेटेड जो उनकी क्वेरीज हैं, उससे रिलेटेड जो उनके सवाल हैं, उस पर वीडियोस बनाना, उनको पढ़ाना, ये सब चीजें करता हूँ उनके लिए। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑलमोस्ट सभी जगह पर करता हूँ। ओके, तो लोगों से आप बहुत कनेक्टेड भी रहते होंगे, है ना, कि जैसे इंस्टाग्राम पे आपके कमेंट्स भी करते हैं, तो आपको भी कभी ऐसा होता है कि कोई हेट कमेंट्स कर रहा है? अरे बहुत आते हैं, आपके लिए भी आते हैं मैसेजेस, कमेंट्स। जैसे मेरी कोशिश कई बार ये भी रहती है कि मैं, अब देखो आप एक लिमिट में किसी के लिए कुछ कर सकते हो, तो मैं बीच में कभी कभी बुक्स की गिव अवे कर दी, जितना मैं कर पाऊँ अपने लिमिट में है कि किसी गरीब को बुक्स की जरूरत है तो बुक्स की हेल्प कर दी, या वीडियोस बनाई। तो एक तो ना जलने वाले लोग बहुत हैं आपसे, दो चीजें होती हैं, एक जेलसी, एक एनवियस होना। मतलब एक इंसान आपको देख के आपके जैसा होना चाहे, वो तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान आपसे जले, वो गलत है। बट मेरे को उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं अगर बुक्स का गिव अवे करता हूँ, उस पर बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, यार अगर बुक्स दे रहा हूँ 10 लोगों को दे रहा हूँ, तो 1000 लोग मांग रहे हैं, तो मैं तो 10 को ही दे पाऊंगा ना। तो जिनको नहीं दे पाया वो नेगेटिव कमेंट करेंगे। या मैं वीडियो बना के गाइड कर रहा हूँ किसी को, तो जो लोग मेरे से जल रहे हैं, या बहुत सारे होते हैं इस टाइप के लोग, वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, बट फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, कभी ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीजों पे, पॉजिटिव ही रहना सीखा है। आपके हिसाब से ये सोशल मीडिया का सही तरह से भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं ना, गलत भी इस्तेमाल हो रहा है, तो पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है या नेगेटिव में ज्यादा हो रहा है?
देखो हो तो दोनों ही रहा है, वो आपको देखना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, आप अपने आप को ठीक रखो, आप पॉजिटिव चीजें सीखो। आप अगर एक इंसान से मिल रहे हो, कोई भी, जैसे चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी इंसान है 100% पॉजिटिव कोई नहीं होता। कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ गलती मेरे में भी होगी, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ गलती आप में भी होगी। तो मेरा ये मानना है कि जिससे भी मिल रहे हो, जिससे भी कुछ सीख रहे हो, उसकी पॉजिटिव चीजें ग्रैस्प करते चलो, नेगेटिव चीजों को छोड़ते चलो। 100% बिल्कुल पॉइंट की बात कही आपने। एक चीज और बताओ भाई, जैसे ये जो अपने जो भी स्मगलिंग वगैरह करते हैं, इसमें एक रेशो क्या होता है मेल फीमेल का? मोस्टली तो मेल्स ही पकड़े जाते हैं, फीमेल्स कम ही पकड़ी जाती हैं, बट पकड़ी गई हैं, फीमेल्स भी पकड़ी गई हैं, कपल्स भी पकड़े गए हैं। फीमेल स्टाफ रहता है ना हमारा। फिर भी कितने परसेंट मेल्स होते होंगे कि भाई 90% मेल 10% ही? यार कुछ कहना एग्जैक्टली तो ठीक नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि 10-20% फीमेल्स होती होंगी, 80-90% मेल्स होते होंगे। और ऐसा भी होता है कि मेल्स पकड़े ज्यादा जाते हो लेकिन रेशो क्या पता बराबर हो, फीमेल्स बचने के तरीके ज्यादा हो? जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मुझे समझ में आती है चीजें, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जेन्युइनली ही फीमेल्स की रेशो कम है इस काम में। ओके, मुझे ऐसा लगता है। ओके। और इसमें कोई ऐसी नेशनैलिटी भी है कि यहाँ के लोग ज्यादा वो करते हैं स्मगलिंग वगैरह? यार यहाँ हम जिस देश में रह रहे हैं तो जनरली तो यहाँ इसी देश के लोग ही कर रहे होंगे ना स्मगलिंग। नहीं, अपने इंडिया के अलावा, जैसे इंडिया के अलावा कोई और ऐसी कंट्री होगी? नहीं, मतलब कुछ एज सच कुछ नाम देना ठीक नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि एज सच कुछ पर्टिकुलर है उसमें, सभी पकड़े जाते हैं। आपका अगर किसी को कस्टम ऑफिसर बनना है तो उसकी क्या वो होती है, क्या क्वालिटीज होती है उसमें? कुछ अलग पढ़ाई के अलावा कुछ अलग भी होता है? यार अलग तो यही होता है कि जो भी काम करो लाइफ में, सिर्फ कस्टम ऑफिसर ही नहीं, लाइफ में कुछ भी करो आप, तो आपको मजा आना चाहिए वो काम करने में। जैसे आपको, मुझे लगता है आपको पॉडकास्ट लेने में बड़ा मजा आता होगा, आपको इन्फ्लुएंसर, क्योंकि आप पुराने इन्फ्लुएंसर हो, आपने सब चीजें देखी है, तो आपको इस चीज में मजा आता होगा, तभी आप कर पा रहे हो और तभी आप उस सक्सेस पर, उस लेवल पर हो। तो अगर आपको कुछ भी काम करने में मजा आ रहा है और वो काम, उस काम में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस काम को करोगे तो आप उसमें सक्सेस लोगे। तभी जैसे मैं जो गाइडेंस को, एस्पिरेंट्स को जो गाइड करता हूँ, मैं काफी हद तक उनको जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी बताता हूँ कि किस नौकरी में क्या काम करना होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने पढ़ लिख कर नौकरी तो ले ली, बट वो नौकरी लो ना, आपको पता होना चाहिए कि इस नौकरी में क्या काम करना है। तो वो नौकरी लो जिस नौकरी में आपको मजा आए काम करने में, तभी आप शाइन करोगे उस काम में ना। जैसे मैंने जीएसटी में भी काम किया और कस्टम में भी काम कर रहा हूँ, दोनों में ही, मतलब इंटरनली विंग्स होते हैं अलग अलग, बट दोनों में बड़े अच्छे विंग्स में मुझे काम करने का मौका मिला। ये हमारी रोटेशंस, ट्रांसफर्स होते रहते हैं, लक की बात है, चांस की बात है, किसको कब कहाँ काम करने का मौका मिले। तो मेरे को इनिशियल ईयर्स में ही, अपनी सर्विस की इनिशियल ईयर्स में ही ऐसे अच्छे एडवेंचरस हैपनिंग और ऐसे पावरफुल जगह पर काम करने का मौका मिला, तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में। भाई जो आपकी जो लाइन है इसमें फाइनेंशियली कैसा होता है? मतलब आप पैसे जो कमाते हो, एक सैलरी हो गई, उसके अलावा कुछ, जैसे आपने कोई बड़ा कुछ वो पकड़ा तो उसमें आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स मिलते हैं? हाँ, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मेरे को काफी रिवॉर्ड्स मिले हैं जीएसटी में। कस्टम्स में तो मुझे अभी तक रिवॉर्ड नहीं मिला है कोई भी, बट जब मैं जीएसटी में था वहाँ मैंने बहुत सारे केसेस बनाए, वहाँ मैंने बड़े इंटरेस्टिंग केसेस बनाए, बड़े डिफरेंट केसेस बनाए, जो जिस चीज के बारे में और लोग नहीं भी सोचते। क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ वहाँ पे, मैं ऐसे डिपार्टमेंट में रहा हूँ जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं थी कि आप किसी भी डायरेक्शन में जहां तक आपका दिमाग चल सके ना, आप वहां तक केस बुक कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ऐसे केसेस वहां पर बुक करे हैं जो जनरली कोई केस बुक नहीं करता था। मैं डिफरेंट फील्ड में घुस गया। मतलब जनरली बाकी के लोग जो केसेस बुक करते थे वो मैंने नहीं करे, वो भी करे, कुछ लिमिटेड से करे वो भी, बट जिस डायरेक्शन में लोगों का दिमाग नहीं चलता था, मैं उस डायरेक्शन में गया, मैंने उस डायरेक्शन में केस बुक करे। तो स्टार्टिंग में तो ऑफिसर्स को लगता था यार क्या है ये, क्या बकवास करता रहता है, बट धीरे धीरे जब उनको देखने को मिला कि हाँ यार ये तो ठीक कर रहा है, तो बड़ा, मतलब उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। रिवॉर्ड्स मिलते हैं, काफी रिवॉर्ड मिला है मुझे जीएसटी में। फॉर एग्जांपल किस टाइप का, मतलब आप जो एक अलग उसमें घुसे किस टाइप का? मैं एक तो आपकी फ्रेटर्निटी के बहुत लोगों पे केसेस बुक करे मैंने, यूट्यूबर्स को पकड़ा मतलब इस फील्ड के लोगों को, काफी लोगों को जो जीएसटी नंबर ही नहीं ले रखा जिन्होंने। ओके, जीएसटी देखो 20 लाख से ऊपर अगर आप सर्विस सेक्टर है, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, या अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। आपको जीएसटी नंबर भरना है। या जो फॉरेन से इनकम अगर आती है तो उसमें एलयूटी नाम की एक चीज होती है, वो एलयूटी लेना होता है, नहीं तो वो भी टैक्सेबल हो जाता है। इस टाइप के बहुत केसेस मिले। कुछ अंडर वैल्यूएशन के केसेस मिले कि कैश में पेमेंट ले लेते हैं। कुछ ऐसे केसेस मिले कि पेमेंट तो ज्यादा ले रहे हैं बट टैक्स कम पे कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत केसेस बनाए। कुछ टेक्निकल केसेस बनाए मैंने अलग, जैसे अब मतलब ज्यादा चीजें तो डिटेल में मैं नहीं बता सकता, बट टेक्निकल केसेस ऐसे बनाए जो जिस टाइप के केसेस जनरली लोग नहीं बनाते थे। मेरे को बड़ा मजा आया वो चीजें करने में। कोई बड़े यूट्यूबर्स भी पकड़े आपने इसमें? देखो बड़े छोटे क्या होता है, खैर बड़े ही पकड़े होंगे जो पकड़े होंगे। हाँ, जो जिसका केस बन रहा है इस टाइप का, तो ठीक
इनकम ही होगी ना उसकी। बड़े छोटे तो क्या है कि जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो बड़ा है, हाँ वही, जो कम पैसे कमा रहा है वो उतना बड़ा नहीं है। तो जिसका केस बुक हो रहा है और जो इस लेवल के पैसे कमा रहा है तो बड़ा तो होगा। तो क्या लगता है आपको, मतलब यूट्यूबर्स अच्छा पैसा कमा रहे हैं? तो आप खुद यूट्यूबर हो, आप खुद समझदार हो कौन क्या कमाया। तो एक मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ, जैसे आपने मान लो आपने कोई 100 करोड़ की कोई चीज पकड़ी एक तरह से, तो उस पर कुछ ऐसा होता है कि परसेंटेज होती है आप लोगों की फिक्स कि भाई इतना रिवॉर्ड मिलेगा? हाँ, परसेंटेज भी फिक्स होती है, बट एक कैप लिमिट भी होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है कि मैक्सिमम इतना ही, एक केस में आपको मैक्सिमम इतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। ओके। फिर एक और ओवरऑल सर्विस की भी हमारी लिमिट होती है कि पूरी सर्विस में मैक्सिमम आपको, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है। तो मुझे लगता है कि अभी तो मेरी सर्विस ही बहुत कम हुई है, बट मैं शायद 25% जो मेरी लिमिट होगी उतना रिवॉर्ड मैं ले चुका हूँ। पर जितनी हमारी पूरी सर्विस की जो लिमिट होती है ना, तो अभी 4 साल में हमें लगभग 25% रिवॉर्ड मुझे मिल चुका होगा उसका। ओके। जीएसटी में मिला, लेकिन कस्टम्स में अभी तक मैं कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया कि मुझे ऐसा रिवॉर्ड मिला हो। ओके। क्योंकि एक होता है कि एक तो इंसान की सैलरी हो गई, लेकिन अगर कोई रिवॉर्ड ना हो तो हो सकता है लोग, अब जैसे सैलरी मेरी 1 लाख है और मैं पकड़ रहा हूँ 100 करोड़ की चीज, और सामने वाला कह रहा है भाई तू 10 करोड़ ले लियो, तो एक बार के लिए इंसान का दिमाग घूम सकता है ना कि यार मैं जिंदगी में शायद इतना नहीं कमा पाऊँ। घूम भी सकता है, दिमाग तो घूम ही सकता है, बट जनरली कोई ऐसा करता नहीं। और अगर ऐसा किसी का दिमाग घूमता है, कोई करता भी है, तो फिर वो ऑफिसर भी पकड़ा जाएगा। जो कानून है कॉमन मैन के लिए, वही कानून ऑफिसर के लिए। ऑफिसर को पकड़ने के लिए भी तो और एजेंसीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम भी तो पकड़े ही जाएंगे। लेकिन अगर एयरपोर्ट पे आप हो और आपकी टीम है, सपोज आप सीनियर हो अभी वहां पे, सब आपके अंडर जितने भी लोग हैं सारे हैं, और कोई बंदा है जिसकी आपसे जान पहचान है, और अगर आपको वो करनी है वो गड़बड़, लेट सपोज कि ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो एक बार के लिए तो आप उसका माल निकलवा सकते हो। इतना इजी नहीं है, मतलब वहाँ ऐसा थोड़ी है कि आप अकेले खड़े हो, कितने सारे ऑफिसर्स खड़े हैं, आप किसी को रोक थोड़ी ना सकते हो किसी और। लेकिन आप तो सीनियर हो, आपने अगर किसी को बोल दिया कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वहाँ कोई सीनियर जूनियर वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ जो भी वहाँ खड़ा है कोई भी किसी को भी रोक के चेक कर सकता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो ये चीजें सुनने में लगती हैं, सुनने में तो लोग बोलते भी हैं। जैसे जिन दोस्तों को पता लगता है सब बोलते हैं यार मैं आईफोन ले आऊँ बाहर से, मैं कहता हूँ भाई मैं खुद नहीं लाया, मैं खुद दुबई गया था, मैं खुद अपने लिए नहीं लेके आया आईफोन, मेरे खुद के पास पुराना फोन है, तो मैं किसी और का तो क्या ही वो चीज करूंगा। तो जैसे बहुत लोग ये बोलते हैं, लोगों को मिसकंसेप्शन रहती है कि यार वहां तो आईफोन सस्ते मिल जाएंगे, कि आईफोन पकड़े जाते हैं, अगर उसकी बोली लगती है सस्ते मिल जाएंगे, सस्ता दिलवा दे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ मूवीज में ही देखने में अच्छा लगता है। एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, ये रियल लाइफ में है। तो रियल लाइफ में ना तो ऐसे किसी को फेवर देना इतना ईजी है जैसे आप कह रहे हो कि मैं उसको निकलवा दूं, वो चीज भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं आईफोन लिया वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो कितने % कस्टम ऑफिसर आपके हिसाब से ईमानदार होते हैं और कितने %? यार मैंने तो ईमानदारी देखी है, तो मैं तो ये 100% तो नहीं हो सकते, मतलब हर जगह हर लाइन में मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो ऐसे होते होंगे। हाँ, वो चीजें तो हर जगह हैं, हर फील्ड में है, हर डिपार्टमेंट में है ये चीजें तो। बट अगर मैं तो वो बता सकता हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो मैंने अपनी आंखों से तो ठीक ही देखा है। बाकी हाँ, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो पकड़े जाते हैं। आपने आज तक कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो, यार आप खुद देखो, आप भी तो फॉरेन ट्रैवल किया होगा आपने, आपसे कभी आज तक किसी ने वहां पैसा मांगा? नहीं, मेरे से तो नहीं मांगा ना आपसे। सब कुछ तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर हो रहा है। मतलब आप हर तरह से, हर चारों तरफ आपके पास, आप सीसीटीवी की निगरानी में आप कैसे वहां कुछ कर लोगे बताओ? तो मैंने नहीं देखा ये चीज। बाकी होती हो तो होती है, पकड़े जाते हैं फिर वो लोग, न्यूज में देखते हैं हम तो कि ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, इस टाइप से देखा। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई ला रहा हो कुछ भी गलत चीज, आप लोगों ने देख लिया और किसी को हार्ट अटैक आ गया हो या कुछ ऐसी बड़ी चीज हो गई हो कि डर के मारे कुछ ऐसा हो गया? मेरे ऐसा ड्रामा करते हो तो बहुतों को देखा है कि मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं ये हूँ, मैं शुगर की मरीज हूँ, मेरे को बीपी की दिक्कत है, ऐसे ड्रामा करते हो तो दुनिया को देखा है। बट ऐसा नहीं देखा कभी हार्ट अटैक आया, अगर आया भी हो तो मैंने नहीं देखा। बट ड्रामा करते हो तो डेली देखता हूँ, डेली का काम है। तो वो तो उसके बाद तो फिर आपको श्योर हो जाता होगा कि ये कुछ गड़बड़ कर गया है। गड़बड़ होने के बाद ही करते हैं वो ड्रामा। जब वो पकड़े गए, जब उनका कुछ सामान निकल गया ना, उसके बाद ही उनका ड्रामा शुरू होगा। फिर फोन निकाल के वीडियो बनाएंगे, ड्रामा करेंगे, वो चलता रहता है वहाँ पे, कॉमन प्रैक्टिस है। कोई ऐसा रूल है जो आपके हिसाब से सबको पता होना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग बहुत, मतलब स्टूडेंट्स भी ट्रैवल करते हैं, और कभी ऐसा हुआ है कोई स्टूडेंट घूमने गए हो और वो पकड़े गए हो कुछ ऐसे? हाँ, पकड़े हैं, बिल्कुल पकड़े हैं। यही ड्रग्स के केस में पकड़े हैं। वो लालच कि बाहर घूमना फ्री, आना जाना फ्री, रहना फ्री, घूमना फ्री, खाना फ्री, प्लस थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं उन लोगों को एज अ कैरियर काम करते हैं, पकड़े गए। 4 दोस्त थे, कॉलेज के बच्चे थे, चारों बड़े यंग एज, कुछ भी नहीं, 19-20 साल एज होगी, 19-20-21 साल एज होगी, वो पकड़े गए थे 4। क्या लेके जा रहे? ड्रग्स थे, वीड लेके? हाँ, तो वीड तो ला रहे थे। अच्छा।
वीड तो शायद बहुत सस्ता भी होता है। अरे क्या बात कर रहे हो, अगर कोई 10-10 किलो वीड ला रहा है अपने बैग में भर के, इतना भी लोग, इतना ही होता है स्मगल, कोई 100 ग्राम थोड़ी ना वीड लाएगा बाहर से। जो इतने में तो इंसान को पता होना चाहिए, ये तो फंसूंगा ही फंसूंगा। हाँ तो पता नहीं फंसूंगा या नहीं फंसूंगा, वो तो इस कॉन्फिडेंस में होता है कि नहीं पकड़ा जाऊंगा। उनको नहीं पता ना कि हमारे पास इंटेलिजेंस भी है, हमारी इंटेल है, हमारे पास डाटाबेस है, हम लोग खड़े हैं वहां पे, उनको नहीं पता होती ना ये चीज। वो तो लालच में आ जाते हैं, उसको तो सामने वाला लालच दे रहा है कि यार चला जा, घूमना फ्री दे दूंगा, रहना फ्री दे दूंगा, खाना फ्री दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, वो चला गया। उसको नहीं पता हम खड़े हैं उसको पकड़ने के लिए हमारे जैसी दुनिया खड़ी है पकड़ने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है, मुझे लगता है कि कई बार मतलब वो ऐसा बोलते हैं बट मुझे झूठ लगता है ऐसा। वो जब पकड़े जाते हैं कई बार ऐसा ही बोलते हैं कि सर, जो फर्स्ट टाइम मान लो कुछ ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट टाइम पकड़ा गया, जो तीसरी चौथी पांचवी बार में पकड़ा गया वो तो पता ही है कि स्मगलिंग ही कर रहा है। जो पहली बारी में पकड़ा गया वो कई बार उन्होंने हमें ऐसा भी बोला है कि सर मेरे को तो बस इतना बोला था कि मेरे रिलेटिव रहते हैं वहाँ, उनसे एक बैग लेके आना है और आना जाना फ्री, खाना फ्री और पैसे दूंगा और बैग लिया जाके, मेरे को टाइम नहीं है जाने का। तो मुझे तो झूठ लगती है कहानी, बट मे भी क्या पता कोई निर्दोष भी ऐसा होता हो जिसको जेन्युइनली नहीं पता हो, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। पर वो तो चाहे हो या ना हो, तो रूल सबके लिए सेम है। रूल तो सभी के लिए सेम है। और ये मतलब आप किसी का मर्डर करके थोड़ी ना बोल दोगे मेरे को पता नहीं था कि मर्डर करना क्राइम नहीं है। क्राइम तो क्राइम है ही, और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी देश में रह रहे हो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो वहाँ के कानून। तो भाई अपना रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लो कहीं भी जाने आने से पहले, कोई भी चीज लाने से पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज जैसे आईफोन वाली चीज या गोल्ड, ये तो कुछ नहीं है, 8-10 पेज के बैगेज रूल्स हैं, वो पढ़ लो, उससे बिल्कुल क्लियर सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सबको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच भाई, आई होप लोगों को बहुत सारी चीजों का पता चला होगा और बहुत मजा आया होगा। फिर मिलेंगे ओनली चर्चा नो खर्चा के एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।